ए वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत आप सभी का नेक्स्ट क्लास जो कि आपके होने वाली है पजल के पार्ट 1 पर। ठीक है, पजल की अगर हम लोग बात करते हैं तो दो पार्ट्स में हम लोग पजल को कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 क्या है, पार्ट 2 क्या है, इसके बारे में जानेंगे सबसे पहले। तो पार्ट 1 जो है ये हमारे पास में पजल का वो सेक्शन है जो आपका लंबे समय से पूछा जा रहा है। ठीक है, लंबे समय से जो क्वेश्चंस आप लोगों के बार बार पूछे जा रहे हैं वो आपके पजल के पार्ट 1 में होने वाले हैं। ठीक है, कि लंबे समय से कौन से, जो आपके डिफरेंट एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, सीपीओ या फेज 11 का एग्जाम है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम है आपके पास में, उसमें लंबे टाइम से जिस तरह के पजल आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो तुलनात्मक पजल आपके पास में होती है, ठीक है, तुलनात्मक पजल जो आपके पास में होती है, कंपैरिजन पजल जो आपके पास में है, ये सबसे ज्यादा आप लोगों से पूछा गया टाइप है जो डिफरेंट आपके एसएससी एग्जाम में, एसएससी के सभी एग्जाम में, ठीक है, आरआरबी के सभी एग्जाम्स के अंदर और इवन बैंकिंग एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा स्टेट लेवल एग्जाम में जो आप लोगों को पैटर्न देखने को मिलता है, इस पैटर्न के अंदर कई तरह के वेरिएशंस हैं, कई तरह के डिफिकल्टी लेवल्स भी इसमें अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपैरिजन पजल आप लोगों से 4 लोगों पे पूछा जाए, 5 पे पूछा जाए, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 लोगों पे पूछा जा रहा है, तो अलग अलग उसके डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है, जितने टाइप हैं वो सारे के सारे पजल के पार्ट 1 के अंदर होंगे। ठीक है, ये जो तुलनात्मक पजल है ये आप लोगों की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्री में, और इसके बाद में मेंस लेवल के लिए भी ये इंपॉर्टेंट आपके पास में हो जाती है। ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास में है प्री लेवल एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो ये पजल इनको समझना जरूरी है, ये बेस है पजल्स का जो हमेशा से एसएससी, रेलवे और आपके बैंकिंग एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इस टाइप को देखेंगे, इसके हर एक पैटर्न, ठीक है, हर एक डिफिकल्टी लेवल के साथ में, हर एक वेरिएशन के साथ में, हर हर नए नए चेंजेस के साथ में जितने तरह के सवाल हैं वो सारे इसके अंदर डिस्कस होंगे। ठीक है, तो ये तो होगा पार्ट 1। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास जो होगी, नेक्स्ट सेशन जो आपके पास में होगा, नेक्स्ट मैराथन जो आपके पास में होगी, उसके अंदर हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 के अंदर जो नए इंट्रोड्यूस टाइप्स हैं आपके पास में, ठीक है, जो बैंकिंग के ज्यादातर टाइप्स जो हैं वो धीरे धीरे एनटीपीसी के मेंस में पूछे गए थे। इसके अलावा जो है आप लोगों से सीजीएल के मेंस में, सीएचएसएल के मेंस में पूछे गए हैं, एएलपी के मेंस में पूछे जाते हैं, या आप लोगों से स्टेनो के अच्छे क्वेश्चंस में एक आध बार पूछे गए हैं, सीपीओ के अंदर पूछे गए, वो टाइप जो हैं यहाँ पर हम लोग देखेंगे पार्ट 2 के अंदर। ठीक है, और पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के आपका कंप्लीट पजल जो है वो उस लेवल पे तैयार हो जाएगा कि कोई भी एग्जाम हो उसके लिए लगने वाले गोल्डन रूल्स, उसके लिए जितने भी नियमों की आपको आवश्यकता है वो सारे आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो आइए फिर शुरुआत कर देते हैं हम लोग पजल पार्ट 1 की। इसके रूल्स की अगर मैं बात करूं कि कॉन्सेप्चुअल रूल्स हमारे पास में कौन से हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं गोल्डन रूल्स। ठीक है, तो गोल्डन रूल सबसे पहले हमारे पास में है, जो आज की क्लास के अंदर गोल्डन रूल्स आपके पास में रहेगा कि तुलनात्मक पजल के अंदर आपको कंपैरिजन जो है उसके अंदर सॉलिड इंफॉर्मेशन को छांटना होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप होता है फाइंडिंग दी सॉलिड इंफॉर्मेशन, और सॉलिड इंफॉर्मेशन हमारे पास में क्या होती है, सॉलिड इंफॉर्मेशन हमारे पास में है जिससे आप जो है उस कंपैरिजन के अंदर, उस तुलना के अंदर या इस बेसिक टाइप के अंदर आप जो है ये देख सके कौन सी जानकारी से ज्यादातर लोगों को उस व्यवस्था के अंदर बिठाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में एक बार आपको सॉलिड इंफॉर्मेशन पता है तो इस सॉलिड इंफॉर्मेशन के आधार पे आपको चेन बना के और फिर फाइनली उसके आंसर की तरफ बढ़ना होता है। ठीक है, ये हमारे पास में हो जाता है सबसे पहला रूल। ठीक है, सेकंड हमारे पास में कि जिन लोगों को आपने अरेंज कर दिया उससे चेन बनाते हुए चलना है। ठीक है, थर्ड आपके पास में सबसे सॉलिड इंफॉर्मेशन से पहले का बेसिक स्टेप होता है अच्छे से सवाल को पढ़ो, उसकी इंफॉर्मेशन को समझो, क्या सवाल पूछना चाहता है, क्या उसके अंदर गिवन है। फिर जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें से सॉलिड छांटना होता है। आपके पास में डायरेक्ट जानकारी भी होती है, आपके पास में इनडायरेक्ट जानकारी भी यहाँ पर होती है, जो आप अब तक जो है सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर क्लासेस के अंदर भी ये चीज मैंने बता रखी है। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास में जो है नेगेटिव और पॉजिटिव इंफॉर्मेशन होती हैं। इस आधार पे आप जो इन जानकारी है इनमें से सॉलिड इंफॉर्मेशन देखते हो, सॉलिड वो है जो सकारात्मक जानकारी और सीधे सीधे आपको दे रखी।
ठीक है। इसके बाद में इनडायरेक्ट और नेगेटिव को एंड में लेना होता है। ये सीक्वेंस यहां भी सेम रहेगी। और बहुत सिंपल सा आपको पॉइंट देता हूं, अगर आपने इन चीजों का ध्यान रखा और इस सीक्वेंस को फॉलो करते हो तो आप बिना अटके आंसर तक पहुंचोगे, जो सबसे अहम बिंदु होता है इस टॉपिक का। ठीक है, चेन आपको बनानी है। चेन का मतलब है जिन लोगों को बिठा दिया उनसे जुड़े हुए व्यक्तियों को आपको बिठाते हुए चलना है। लास्ट में आपको नेगेटिव और जो इनडायरेक्ट जानकारियां हैं इनको मर्ज करके और फिर आगे जो व्यक्ति हैं बैठ चुके हैं उनसे रिलेटेड व्यक्तियों को नेगेटिव और इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन से रिलेट करके आपको बिठाना होता है। और ये चेन आपकी चलती रहती है जब तक आप सॉल्यूशन पे नहीं पहुंचते। तो ये आपके पास में गोल्डन रूल्स है। अब हम देखेंगे कि अलग अलग पैटर्न्स के अंदर इन गोल्डन रूल्स को कैसे अप्लाई करते हुए चलना है। तो आइए प्रैक्टिस इसकी स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस के साथ में इस कॉन्सेप्ट और रूल्स को कैसे अप्लाई करना है वो समझते हुए चलेंगे। देखिए, ये हमारे पास में कक्षा में 4 विद्यार्थी हैं, रविंद्र, शिवा, त्रिवेणी, नागेश, जो बास्केटबॉल टीम में चयनित होना चाहते हैं। ठीक है, उन सभी को अलग अलग ऊंचाइयां हैं, इनकी ऊंचाई जो है वो अलग अलग है। यहां देखो, ये कंपैरिजन वाले जो पजल हैं, तुलना, इसमें किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटी की तुलना की जाएगी। ये फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हाइट हो सकती है, वजन हो सकता है, एग्जाम में आने वाले नंबर हो सकते हैं, ट्रकों की संख्या, साधनों की संख्या आपके पास में हो सकती है, कोई भी काउंटेबल नाउन है उसकी काउंटिंग जो है उसकी तुलना आपके पास में हो सकती है। कुल मिला के आपसे जहां भी कंपैरिजन करवाया जाए किसी भी आधार पे, लंबाई, ऊंचाई, नंबर, संख्या, वो सारे क्वेश्चंस आप लोग जो है इस टाइप से सॉल्व कर सकते हो। कंपैरिजन टाइप के अंदर ही आते हैं। जैसे आप यहां देखिए, नागेश रविंद्र से छोटा है, तो रविंद्र अगर यहाँ पे है तो नागेश छोटा है। हमने दर्शा दिया यहाँ पे कि हम जो है इस व्यवस्था में जो बड़ा व्यक्ति है उसको ऊपर लिख रहे हैं और जो छोटा व्यक्ति है उसको हम लोग यहाँ पर नीचे डिनोट कर रहे हैं। नागेश रविंद्र से छोटा है लेकिन त्रिवेणी से लंबा है। ये लो, त्रिवेणी से लंबा है और रविंद्र से छोटा है। एक जानकारी हमको मिली, शॉर्ट फॉर्म में हमने इसको दर्शा दिया। ठीक है, 4 लोग हैं तो फाइनल अरेंजमेंट हमारे पास इस प्रकार से होगा, जिसमें हम सबसे बड़े को ऊपर लिखेंगे, सबसे छोटे को नीचे लिखने वाले। ठीक है, आगे देखो, शिव नागेश से छोटा है लेकिन त्रिवेणी से लंबे हैं। अब शिव के बारे में बताया कि नागेश से तो छोटा है लेकिन त्रिवेणी से लंबा है, इन दोनों के बीच में ये व्यक्ति आएगा। चारों का अरेंजमेंट आ गया। अब हमें चारों के बारे में पता है कि RNST ये हमारे पास अरेंजमेंट है। पूछा है किसका चयन किया जाना चाहिए। यदि कोच उनमें से सबसे लंबा जो व्यक्ति है उसका चयन करना चाहता है तो किसका चयन किया जाएगा कि सर रविंद्र जो है इसका चयन यहां पर किया जाएगा। कौन से विकल्प के अंदर है, हमारे पास में डी ऑप्शन के अंदर दे रखा है, ये आपके पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चले, अगला हमारे पास में 5 कारों C1, C2, C3, C4, C5 की गति की तुलना की जाती है। अब गति भी जो है वो काउंट की जा सकती है। ऑडोमीटर लगा हुआ रहता है प्रत्येक गाड़ी के अंदर, जो ये बताता है कि उसकी स्पीड कितनी है। स्पीड भी ऐसी क्वांटिटी है जिसकी तुलना कर सकते हैं। अब यहाँ देखो, 5 कारें हैं तो पांचों की तुलना होगी, तो आप 5 की यहाँ पर लिख दीजिए 1 से 5। सबसे ज्यादा स्पीड वाली ऊपर, सबसे कम स्पीड वाली हमारे पास नीचे है। ठीक है, सबसे ज्यादा स्पीड वाले को हम ऊपर लिख रहे हैं और सबसे कम जो स्पीड है हमारे पास में उसको नीचे। अब आप देखो, और जितनी जानकारियां हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हुए चलो, फिर उनको मर्ज करके इस व्यवस्था को कंप्लीट करना है। यहां दे रखा है C1 की गति केवल 1 कार से अधिक है। केवल और केवल 1 कार से ज्यादा है C1 की गति, तो C1 चौथे नंबर पे होगा। ये हमारे पास डायरेक्ट जानकारी है। एक ही कार से ज्यादा है। आगे देखो, C5 की गति 4 कारों से अधिक है। 4 से ज्यादा है तो C5 आ गया पहले नंबर पे, क्योंकि जो पहले नंबर पे होगा उसकी गति 4 से ज्यादा होगी। ठीक है, C4 की गति C1 से अधिक है। C4 जो है वो हमारे पास C1 से तो अधिक है। ठीक है, लेकिन C3 और C5 से कम है। लेकिन C3 और C5 जो है इन दोनों से कम है। अब आप ध्यान से देखो, C1 से ज्यादा है C4, लेकिन ये C3 और C5 से कम है, तो इसका मतलब हो गया C4 को आना पड़ेगा यहाँ पे, तभी संभव है। और C3 और C5 में से C5 तो बैठा है, यहाँ C3 आ जाएगा, बच गया हमारे पास में वो। ये अरेंजमेंट आपके पास में हो गया। हल्का सा पजल का टच है, आपको सोचना पड़ रहा है, जो जानकारी दे रखी है उनसे व्यवस्था को कंप्लीट करने में। पूछा है कि C3 की गति से कम है, कितनी कारों की गति C3 की गति से कम है, तो C3 से कितनी कारों की गति कम है, 3 कारों की गति कम है। कौन से विकल्प में है, C विकल्प में आपको यहां पर दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। हेलो यूनिस, हेलो आकाश, हेलो प्रतिभा, हेलो सुस्मिता। ठीक है, सभी लोग प्रैक्टिस करते हुए चलें, ये सेशंस आपको मिस नहीं कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देखो, 5 कारों BM, JN, U की कीमतों की तुलना की गई। J की कीमत U, M और N से कम है, B की कीमत सबसे कम है,
किसी भी दो कारों की कीमत एक जैसी नहीं है, यू की कीमत एम से कम है, न तो यू नहीं एम की कीमत सबसे अधिक है। कितनी कारों की कीमत एम की कीमत से कम है? ठीक है, देखें कितनी कारों की कीमत एम से कम है। तो इंफॉर्मेशन दे रखी, अगेन तुलना की जा रही है, किस चीज की है? कीमत की तुलना है। इस बार किसकी तुलना है? कीमत की तुलना है। तो ध्यान से देखिए, जे की कीमत यूएमएन से कम है, तो यू एम और एन की कीमत जो भी होगी इससे जे की कीमत यहां पर कम है। ठीक है, और देखो बी की कीमत सबसे कम है, तो हमारे पास में 5 है, 1 2 3 4 5, बी सबसे कम है, सबसे नीचे इसको लिख दिया हमने। अब देखो जे इन तीनों से कम है, तो जे आ जाएगा चौथे नंबर पे, ये तीन आएंगे ऊपर, इन तीनों में कंपैरिजन अभी देखना है। आगे देखो यू की कीमत एम से कम है, यू जो है वो एम से कम है, न तो यू न ही एम की कीमत सबसे अधिक है। यू और एम की कीमत सबसे अधिक नहीं है, तो ये फिक्स हो गया, एम और यू नीचे रहेंगे, और जो बच गया हमारे पास में एन, इसको सबसे अधिक होना पड़ेगा। ये कीमत हमारे पास सबसे ज्यादा ऊपर सबसे कम नीचे है। कितनी कारों की कीमत एम की कीमत से कम है? तो एम से कम है यहाँ पर 3 कारों की कीमत, तो 3 हमारे पास करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में देखिए 5 पार्किंग क्षेत्रों S1 S2 S3 S4 S5 में पार्क किए गए ट्रकों की संख्या। यहां भी तुलना है, किस चीज की तुलना है? ट्रकों की संख्या की तुलना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 हमारे पास में यहां पर हो गया। अब देखो S3 में खड़े ट्रकों की संख्या केवल S2 से अधिक है। केवल शब्द आ गया यहाँ पे, केवल का मतलब है केवल और केवल S2 से अधिक अगर S3 की है तो दोनों के दोनों इस प्रकार से आ जाएंगे, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। आगे देखो S5 में खड़े ट्रकों की संख्या केवल S1 से कम है। S5 में खड़े ट्रकों की संख्या, केवल शब्द फिर आ गया, S1 से कम है, मतलब ये दोनों यहां बैठेंगे। अब बच गया हमारे पास में S4, यहां आ जाएगा। पूछा है कि यदि पार्किंग क्षेत्र में S3 में खड़े ट्रकों की संख्या 1200 है, इसमें 1200 ट्रक खड़े हैं, सबसे ज्यादा S1 में है, सबसे कम S2 के अंदर है। तो पूछा है पार्किंग क्षेत्र S1 में कितने ट्रक हैं, S1 के अंदर कितने ट्रक होंगे। अब आपको यहां पे आंसर बताना है, इतनी ही जानकारी अब आपको तर्क करना है। ठीक है, ध्यान से देखो, S1 के अंदर जितने भी ट्रक होंगे, आप एक चीज जानते हो, केवल 1200 से ज्यादा ट्रक होंगे, 1200 से कम नहीं हो सकते। ठीक है, तो एलिमिनेट करो इसके अंदर, 1200 से कम है, 1200 से कम है, 1200 से कम है, करेक्ट हमारे पास में होगा सी विकल्प। 1346 हो सकते हैं, एक ही विकल्प है, आपको आंसर टिक करना था। ठीक है, ये कोई मैथमेटिकल सवाल नहीं है, कैलकुलेशन नहीं थी कि भाई कितने ट्रक खड़े हैं, आप कैलकुलेट करो, एक्स में कोई आपके पास जानकारी आ रही है, इसी तरीके से आपको इनके आंसर्स करने होते हैं, ये टाइप आपके पास में हो जाता है। नेक्स्ट आओ, अगला है उमेश सतीश से बड़ा है, तुलना कर रखी है, बड़े होने की तुलना है, यानी कि उम्र में कौन बड़ा है। ठीक है, आप देख लो, अलग अलग वेराइटी मिल रही है, कीमत की तुलना, ट्रकों की संख्या की तुलना, आपके पास लंबाई की तुलना, यहाँ पे नंबरों की तुलना, और ये आपसे बड़े छोटे होने की तुलना कर रखी है। इनमें भाषा को बदल बदल के अलग अलग तरीके से रखा जाता है, लेकिन आपको कंपैरिजन ही इनके अंदर करना होता है। देखिए, उमेश सतीश से लंबा है, तो उमेश जो है वो सतीश से लंबा है, उमेश को ऊपर लिख दिया, जो सबसे लंबा है वो ऊपर रखेंगे, छोटे वालों को नीचे। सुरेश नीरज से छोटा है। ठीक है, ये सतीश है, आगे दिया है सुरेश नीरज से छोटा है, नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से बड़ा है। उमेश से बड़ा है तो ये लो भैया, सूरज इधर नीरज इधर, उमेश से बड़ा यहां पर है। आगे आ जाओ, मनीष सबसे छोटा है, तो मनीष आ गया यहाँ पे। 5 लोग थे, पांचों का अरेंजमेंट हो चुका है, उनमें से सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है नीरज, यहाँ पर नीरज कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में दे रखा है। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में 5 कारों बी एम जे एन यू की कीमतों की तुलना की गई है, जे की कीमत यू एम और एन से कम है, बी की कीमत सबसे कम है। देखो, जे की कीमत यू एम और एन से कम है, और इसके अलावा बी की कीमत सबसे कम है, बी यहां होगा। जे 3 से कम है, तो जे आ जाएगा चौथे नंबर पे। अब इन तीन की तुलना चाहिए, यू की कीमत एम से कम है, यू की कीमत एम से कम है, न तो यू न ही एम सबसे अधिक है, तो एम और यू यहां होंगे, सबसे ज्यादा नहीं है तो सबसे ज्यादा एन को होना पड़ेगा। पूछा है कि कितनी कारों की कीमत यू की कीमत से कम है, यू से कम कितनी कारों की कीमत है? कि सर 2 कारों की कीमत यहां पर है, तो 2 हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में
प्रतीक, किरण, रोहित, सूरज, टोनी 5 फ्रेंड हैं जो एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त करते हैं। केवल 2 मित्रों ने प्रतीक और सूरज के बीच अंक प्राप्त किए। ठीक है, जानकारी दे रखी है। देखो इन क्वेश्चंस में तुलना ही करनी है, लेकिन तुलना करवाने के लिए जो यहाँ पे लैंग्वेज दी जाती है उसके अंदर हजारों प्रकार के वेरिएशंस कर दिए जाते हैं। एक तो भाषा में कि तुलना किसकी करवानी है, दूसरा जानकारी देनी किस प्रकार से है कि इनके बीच में 2 लोग बैठे हैं या इससे कम केवल एक व्यक्ति है, ठीक है, या इसके ऊपर या इसके नीचे, या अलग अलग वेरिएशन से जानकारी आपको दी जाती है। तो इसीलिए अलग अलग चैलेंज आपको इन क्वेश्चंस के अंदर मिलता है और डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हुए चलेंगे। देखिए 3 2 5 दोस्त हैं, तो हमने कहा ये पांचों की व्यवस्था हमारे पास में है और परीक्षा में अलग अलग नंबर हैं, तो सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला ऊपर, सबसे कम वाला नीचे रखेंगे हम लोग। केवल 2 मित्रों ने प्रतीक और सूरज के बीच अंक प्राप्त किए हैं, तो प्रतीक और सूरज के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अब हमें नहीं पता प्रतीक ऊपर के सूरज ऊपर, इतनी जानकारी से इनडायरेक्ट जानकारी है ये। ठीक है, आगे चलो। किरण ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, तो किरण तो यहां आ गई, किरण के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है, सर्वाधिक अंक है। और टोनी ने रोहित से अधिक अंक प्राप्त किए थे, टोनी ने रोहित से अधिक अंक यहां पर प्राप्त किए। चौथे स्थान पर सबसे अधिक अंक प्राप्त किसने किए, ध्यान से देखो। पी और एस जो हैं इनके बीच में 2 व्यक्ति हैं और इनको एक ही प्रकार से रखा जा सकता है कि ये दोनों इस प्रकार से आए, कौन ऊपर कौन नीचे नहीं पता अभी। 2 लोग हैं टोनी और रोहित, इनके लिए यही सीट हमारे पास में होगी। अब इसने पूछा है चौथे स्थान पर कौन है, हमें नहीं मतलब है अगर ये पूरा पूरा नहीं बताता है कि दूसरे और 5वें नंबर पे कौन है, इसने पूछा भी नहीं है दूसरा और 5वां कौन सा है, और ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। चौथा पूछा है तो चौथा रोहित होगा, गारंटेड रोहित हमारे पास में होगा, कोई इसके अंदर डाउट नहीं है। नेक्स्ट आओ अगला, और आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, सवाल का आंसर कई बार वो अधूरा पजल वहां पे छोड़ेंगे और छोड़ते हैं, और 2023 और 22 में ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोगों से पूछे गए। ठीक है, आपको ये देखना है कि निकालना क्या है, उसको टारगेट रखो। ठीक है, हमेशा आपको टेंडेंसी ये बनानी है कि निकालना क्या है, उतने तक ही लिमिट रखो। पूरा दे रखा है तब भी निकालने वाली चीज अगर निकल चुकी है तो आंसर लगाओ, नहीं निकली है तो आगे सॉल्व करो। ठीक है, और दूसरा अधूरा भी रह गया तो पहले ये देखो कि आंसर निकाला जा सकता है कि जितनी जानकारी दे रखी है उसके आधार पर। यहां देखिए 5 लड़के हैं, 1 2 3 4 5 हमारे पास में है। ठीक है, फरहान केवल अमन और बमन से बड़ा है, केवल शब्द आ गया कि अमन और बमन से बड़ा है, 2 लोगों से बड़ा है, तो फरहान हमारे पास में आएगा यहां पर। ठीक है, आगे देखेंगे। दमन केवल चमन से छोटा है, दमन जो है वो केवल चमन से छोटा है। फरहान केवल अमन और बमन से बड़ा है, तो अमन और बमन ए और बी दोनों नीचे आएंगे। दमन केवल चमन से छोटा है, तो ये क्लियर हो गया, चमन यहां और दमन यहां। अमन सबसे छोटा नहीं है, अमन अगर सबसे छोटा नहीं है तो बमन होगा, और बमन नीचे है तो अमन हमारे पास में ऊपर आ जाएगा। ये क्लियर हो गया पांचों का अरेंजमेंट। कितने लड़के अमन से बड़े हैं, अमन से बड़े कितने लड़के हैं, 3 लड़के अमन से बड़े हैं, तो 3 हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। नेक्स्ट हो अगला, हमारे पास 5 बल्लेबाजों रोहित, राहुल, विराट, सूर्या और हार्दिक के औसत की तुलना की गई। औसत, औसत भी अगेन कंपैरिजन किया जा सकता है, अंक ही तो है, आंकड़ा ही तो है, तो यहां औसत की तुलना कर दी। आप देखो भाषा में परिवर्तन हर सवाल में आपको मिलेगा। पांच बल्लेबाजों रोहित, राहुल, विराट, सूर्या और हार्दिक के औसत की तुलना की गई। 5 लोग हैं, सूर्या का औसत सिर्फ एक बल्लेबाज से ज्यादा है। ठीक है, तो सूर्या यहां आ गया, एक ही बल्लेबाज से औसत ज्यादा है। विराट का औसत रोहित से अधिक है, विराट का रोहित से अधिक है, और रोहित का औसत हार्दिक से अधिक है। यदि रोहित का औसत 120 है, ध्यान से देखो, ये तीनों का आपको यहाँ पे औसत जो है वो यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, सूर्य का औसत क्या हो सकता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। आप एक चीज देखो यहाँ पे, हमें यहाँ पे नहीं पता क्या व्यवस्था होगी। हो सकता है ये तीनों के तीनों सूर्या से ज्यादा हो सकता है कि एक जो हार्दिक है वो सूर्या के नीचे हो और बाकी दोनों सूर्या के ऊपर हो, लेकिन एक चीज निश्चित है। ठीक है, क्या निश्चित है, यहाँ पे पूरी जानकारी नहीं दी इसने, निश्चित क्या है, डेफिनेट ये है कि रोहित सूर्या से
बड़ा होगा, ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, औसत होगा, सूर्या से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि हार्दिक नीचे आ सकता है लेकिन रोहित तो फिर भी ऊपर रहेगा हर पॉसिबिलिटी में। रोहित ऊपर है तो सूर्या का जितना भी स्कोर है वो 120 से तो कम होगा। किससे कम होगा, 120 से कम होगा। तो एलिमिनेट कर दो 120 से ज्यादा वालों को। कौन से विकल्प में 120 से कम है, डी हमारे पास में हो जाएगा, केवल डी ही इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, यहाँ ये परेशान नहीं होना कि सॉल्व ही नहीं हुआ, इसका तो हमने आंसर ही नहीं निकाला, ये तो पैटर्न ही अरेंज नहीं हुआ हमारे पास में। जो ये पूछना चाहता है उतनी जानकारी दे दी इसने। अब आपको सोचना है, पजलीफाई करना है माइंड में। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में 5 कारों ए, एल, जे, एम और टी की कीमतों की तुलना की गई। ए की कीमत सबसे कम है। 1 2 3 4 5, ए की कीमत सबसे कम है। आगे पढ़ो, किसी भी दो कारों की कीमत एक जैसी नहीं है। ठीक है, जे की कीमत टी एल एम से कम है, तो टी एल और एम से जे की कीमत क्या है, कम है। ध्यान से देखो, 3 से कम है तो जे इधर ही होगा, टी एल एम ऊपर होगा। ठीक है, न तो टी नहीं एल की कीमत सबसे अधिक है। टी और एल की कीमत सबसे अधिक नहीं है तो एम की कीमत सबसे अधिक होगी, टी और एल बीच में होंगे हमारे पास में। ठीक है, टी की कीमत एल से कम है तो एल इधर टी इधर, ये व्यवस्था हमारे पास में हो गई। कितनी कारों की कीमत टी की कीमत से अधिक है, टी से अधिक कितनी कारों की कीमत है, 2 कारों की कीमत हमारे पास में है। कौन से विकल्प में है, डी में दे रखा है। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में विवेक, लक्ष्मण, कमल, मोहन, रमेश नाम की 5 कारों की तुलना की जाती। कारों की तुलना कर रहे हैं इस बार, 4 5। विवेक, कार के चाल, स्पीड, चाल, चाल की तुलना की जाती। विवेक की चाल केवल एक कार से अधिक है। ठीक है, विवेक की चाल जो है एक कार से अधिक है तो विवेक आ गया यहाँ पे, एक से ही अधिक है, केवल शब्द आ गया यहाँ पे, क्या आ गया, केवल। रमेश की चाल 4 कारों से अधिक है, 4 से अधिक है रमेश की, तो रमेश आ गया भैया सबसे तेज स्पीड चलाने वाला। मोहन की चाल विवेक से अधिक है, मोहन की चाल विवेक से अधिक है, और लेकिन कमल से कम है। ध्यान से देखो, कमल को यहां होना पड़ेगा, मोहन को इधर होना पड़ेगा। विवेक से ज्यादा और कमल से कम। अब एक ही व्यक्ति बच गया, लक्ष्मण, तो लक्ष्मण हमारे पास में यहां पूछा है कि कितनी कारों की चाल मोहन की गति से कम है, मोहन की गति से कम कितनी कारों की चाल है, तो ये 2 कारों की चाल हमारे पास में क्या होगी, मोहन की गति से कम होगी। नेक्स्ट टाइम, अगला हमारे पास 5 व्यक्ति हैं जिनमें अजय संजीव से बड़ा है, महेश अजय से बड़ा है। ठीक है, तो 5 हमारे पास में है और बड़े छोटे होने की तुलना कर रखी है। महेश अजय से बड़ा है तो महेश अजय से बड़ा है, अजय संजीव से बड़ा है, अजय संजीव से बड़ा है, पहली जानकारी। दूसरी हो गई, लेकिन ये देखो महेश अजय से बड़ा है लेकिन कुमार से छोटा है, तो कुमार यहाँ पे, कुमार संजीव से बड़े हैं, संजीव से तो बड़ा है ही। गौरव सबसे बड़ा है, गौरव यहाँ, तो 5 का कंपैरिजन आ गया। अब देखो सबसे छोटा कौन है, संजीव यहाँ पर होगा। कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में दे रखा है। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में पी क्यू आर एक दूसरे के पीछे कतार में बढ़ते हुए ऊंचाई के क्रम में इस प्रकार खड़े हैं कि सबसे छोटा आगे, सबसे पीछे सबसे छोटा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट सच दैट द शॉर्टेस्ट इज एट द फ्रंट एंड टॉलेस्ट इज एट द बैक। इस बार खड़े हैं, सबसे छोटा पहले नंबर पे और सबसे बड़ा सबसे पीछे। ध्यान से देखो, और 3 ही लोग हैं। देखिए, आर न तो कतार में पहला व्यक्ति है, न ही सबसे लंबा व्यक्ति, पहला भी नहीं है और लंबा भी नहीं है। ध्यान से देखो, सबसे छोटा और पहला ये ऊपर होगा, दूसरा यहां और तीसरा यहां, ये सबसे लंबा भी होगा, लंबाई की तुलना है। तो आर ने तो कतार में पहले नंबर पे है और ना ही हमारे पास में क्या है, सबसे लंबा है, तो आर हो जाएगा सर यहां पे दूसरे नंबर पे। पी आर के पीछे नहीं खड़ा है, आर के पीछे नहीं खड़ा तो आर के आगे खड़ा होगा और क्यू आ जाएगा पीछे। उनमें से सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, सबसे छोटा व्यक्ति है पी, छोटा आगे है, ध्यान रखो इस बार इसने स्पेसिफाई किया है। ठीक है, तो पी हमारे पास में करेक्ट यहां पर होगा। नेक्स्ट हो, अगला हमारे पास में 5 बक्सों में ए बी सी डी ई, बी ए से 3 गुना भारी है।
यहाँ कंपैरिजन 3 गुना, दुगना, ये भी तुलना ही आपके पास में होती है। रेशियो दे दिया जाए वो भी तुलना होती है आपके पास में, ठीक है। 5 बक्से आपके पास में यहाँ पर है और यहाँ सी ई से 40 किलो भारी है, ठीक है। तो सी जो है वो ई से 40 किलो भारी है, यानी ये प्लस 40 हमारे पास में है। और आगे सी ए से 5 गुना भारी है। सी जो है वो ए से भारी है, कितना भारी है? 5 गुना भारी है। आगे देखो, ई का वजन 40 है, ई का वजन 40 है, 40 से 40 ज्यादा, इसका हो जाएगा 80, 80 किसका 5 गुना है? 16 का 5 गुना है। तीनों आगे। आगे चलो, कौन सी वस्तु सबसे हल्की है? ई का वजन 40 है, कौन सी वस्तु सबसे हल्की है और उसका भार कितना है? सबसे हल्की कौन सी है और उसका भार कितना है? 5 boxes and B is thrice as heavy as A। B जो है A का 3 गुना है, ठीक है। A का 3 गुना हो जाएगा 16 तिया 48, तो B हमारे पास में हो जाएगा 48। 3 गुना भारी है, सबसे पहले ये जानकारी आपको यहां पर दे रखी है। B 3 गुना भारी है, C इसे 40 किलो भारी है, D इसे 3.5 गुना है। D जो है E का 3.5 गुना है। E का 3.5 गुना कितना हो जाएगा कि सर? D इसका 3.5 गुना करेंगे हम लोग 7/2, यानी कि 20 सत्ते 140। D 140 है। ध्यान से देखो, D 140 सबसे ऊपर है, फिर C आएगा 80, फिर आएगा B 48, E 40, A 16। उसका भार कितना है? तो देखो कौन सी वस्तु सबसे हल्की है, उसका भार कितना है? A16 हमारे पास में जो है सबसे हल्का है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ हल्की सी कैलकुलेशन इसको करवानी थी, तो कैलकुलेशन यहाँ पे इन्वॉल्व कर दी, यानी कि कंपैरिजन के साथ में तुलनात्मक डेटा भी आपको यहाँ पर दे रखा है। जैसा आपके पास में यहाँ पर ये है, तुलना कर रखी है, तो कंपैरिजन करके आपको वेट भी यहाँ पे लाना था, यहाँ सबका वेट पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, अगला हमारे पास में 5 दोस्त एस आई जे के एल एक स्कूल के शीर्ष रैंक धारक है। पांचों शीर्ष रैंक धारक हैं, यानी कि 1 से 5 तक की रैंक इनकी होगी। ये 5 हो गया हमारे पास में, ठीक है। देखो, एच की रैंक के रैंक के ठीक ऊपर है, एच के ठीक ऊपर है, जस्ट ऊपर है, तो यानी ये दोनों एक साथ, और ठीक ऊपर, और एल के रैंक के ठीक नीचे है, एल के ठीक नीचे, ये तीनों एक साथ बैठेंगे। ठीक शब्द आ रहा है, यानी कि इमीडिएट के लिए आया है। इमीडिएट का मतलब इनके बीच में और कोई नहीं हो सकता। आई शीर्ष रैंक पर है, जे सबसे नीचे रैंक पर नहीं है, जे यहां पर नहीं है, नेगेटिव है, जे यहां नहीं है, ठीक है। तो जे अगर यहां नहीं है तो ए की संभावना हो गई, जे यहां होता तो तीनों इस जगह बैठ जाते। अब जे यहां नहीं है तो एल एच के इन तीनों को इस प्रकार से होना पड़ेगा, जे को यहां होना पड़ेगा, है कि नहीं है? क्योंकि ये तीनों एक साथ हैं। अब उनमें से सबसे निचले रैंक पर कौन है? सबसे निचले रैंक पर के होगा, जो कि आपको दे रखा है सी विकल्प के अंदर। दैट्स योर करेक्ट आंसर। अगला हमारे पास में देखिए, यहां तुलना ही करवानी है, लेकिन तुलना कोडेड फॉर्म में दे दी। क्या दे दिया कि सर कोडेड कंपैरिजन हमको यहां पर दे दिया, जो कोडेड फॉर्म में आप लोगों से पूछा जा चुका है। देखिए, ए एंड बी का अर्थ है ए बी से छोटा है, ठीक है। तो एंड का अर्थ क्या हो गया हमारे पास? छोटा, यानी कि लेस देन, ठीक है। एंड का अर्थ क्या हो गया? छोटा। और देखो, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी के बराबर है, यानी कि एट द रेट का अर्थ हो गया बराबर। अब यहां ये समीकरण दे दिया, इसमें हम चिन्हों को बदलें तो ये आ जाएगा P लेस देन Q बराबर Y लेस देन Z लेस देन T। ये दे दिया। पूछा है सबसे बड़ा कौन है। ध्यान से देखो, सबसे बड़ा कौन है। तो ये कंपैरिजन जो है एक बेसिक सा कंपैरिजन था। P से बड़ा Q, Q से के बराबर Y है, Y से बड़ा Z है, Z से बड़ा T है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा T हमारे पास, सबसे छोटा हो जाएगा P हमारे पास में। ये क्या है? सबसे छोटा। ये था सबसे बड़ा। नेक्स्ट चलो, अगला हमारे पास में राज, विक्रम, अमित, अमर, शिवानी 5 मित्र हैं। कितने हैं? 5 मित्र हमारे पास में है। तो 1 2 3 4 5 हमारे पास में। और राज, विक्रम और अमित बुद्धिमान है, ठीक है। और राज, अमर और शिवानी मेहनती हैं। अब यहां देखो, क्वालिटीज के बारे में दे रखा है पांचों की।
और एक से ज्यादा प्रकार की क्वालिटी है, ठीक है। तो 5 मित्र हमारे पास में कौन कौन? राज। क्वालिटी वाला सवाल आएगा, कैसे करना है? सबके नाम लाइन से लिख दो, तुलना नहीं करनी यहाँ पे, ठीक है। ये सवाल एक्चुअली पार्ट 2 का है, एक कंपैरिजन का नहीं है। कंपैरिजन के अलावा जो पजल होती है वो हमारे पास में है विक्रम, अमित, अमर, शिवानी। यहां तुलना नहीं करवानी। देखो राज, विक्रम और अमित बुद्धिमान है, ठीक है। तो ये बुद्धिमान की अगर बात करें तो राज बुद्धिमान है, विक्रम बुद्धिमान है और अमित बुद्धिमान है, ये तीनों बुद्धिमान है। और देखो शिवानी मेहनती, मेहनती की बात करें, मेहनती कौन कौन है कि राज, अमर और शिवानी, ये तीनों मेहनती हैं। आगे देखो अमित, शिवानी शिक्षक हैं, अमित और शिवानी शिक्षक हैं। अब शिक्षक होने की बात करें कि अमित और शिवानी शिक्षक हैं, इसी प्रकार से करना है। सबसे प्यारी अप्रोच, सबसे कम टाइम की अप्रोच है ऐसे सवालों के लिए। राज, विक्रम और शिवानी विद्वान है। राज, विक्रम और शिवानी हमारे पास में क्या है? विद्वान है। तो विद्वान होने की बात करें, ठीक है, तो विद्वान कौन कौन है? राज, अमित, राज, विक्रम, शिवानी। तो राज विद्वान है, अमित विद्वान है, अमित विद्वान है, शिवानी विद्वान है। पूछा है दिए गए मित्रों में से कौन न तो मेहनती है नहीं विद्वान, ठीक है। क्या पूछा है? अब कैसा भी सवाल आ जाए इसके ऊपर बहुत तरह के सवाल बन सकते हैं, ये बहुत अच्छा वेरिएशन है एक तरीके से, ठीक है। ये जब आपके पास में कितनी चीजें थी, यहाँ पे 4 चीजें हैं और 5वां इनका नाम, तो 5 आपके पास कंपोनेंट है, इनकी तुलना करवा रहा है और इनका सबसे इजी टाइप आपके सामने है, इसके ऊपर बहुत अच्छे टाइप बनते हैं, ठीक है। तो इनको आपने देखो कितने प्यारे तरीके से ऐसे राइट और क्रॉस लगा के लिख लिया। अब ये कुछ ही पूछ ले आपसे, इसने पूछा न तो मेहनती नहीं विद्वान, तो ना तो मेहनती हो और ना ही विद्वान हो। तो देखो विक्रम ना तो मेहनती है ना विद्वान है, ऐसा कोई भी हमारे पास में नहीं है, केवल और केवल एक व्यक्ति है, कौन है? विक्रम। तो विक्रम हमारे पास में यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। विक्रम एक ऐसा व्यक्ति है जो ना हमारे पास मेहनती है ना ही क्या है? विद्वान है। तो नाइदर हार्डवर्किंग नॉर ए स्कॉलर, ये दोनों हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट अगला हमारे पास में PQRST एक कक्षा परीक्षा में शामिल हुए, प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए, बस अंकों की तुलना करवा रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए 5 हमारे पास में, टी ने केवल एक व्यक्ति से अधिक स्कोर किया, यानी कि टी चौथे नंबर पे होगा तभी ये एक से अधिक स्कोर किया। एस ने क्यू से अधिक स्कोर किया, एस ने क्यू से अधिक स्कोर किया, अधिक लेकिन पी से कम, ठीक है। आगे चलें, क्यू ने टी से कम स्कोर नहीं किया, क्यू ने टी से कम स्कोर नहीं किया, नहीं किया नेगेटिव जानकारी है। कैसी जानकारी है? नेगेटिव जानकारी है, ठीक है। विक्रम विद्वान है, दे रखा है विद्वान विद्वान विद्वान, राज, विक्रम, शिवानी विद्वान है। अच्छा, बिल्कुल सही बात। अमित के ऊपर लग गया विद्वान का ठप्पा, अमित नहीं है, ठीक है। अब देखो बिल्कुल सही बात है, यहां गिवन है आप लोगों को विक्रम विद्वान है, न मेहनती ना विद्वान, तो ना मेहनती ना विद्वान है ऐसा हमारे पास अमित है, ना तो मेहनती है ना विद्वान है, ठीक है। करेक्ट यहाँ पे ए होगा, बिल्कुल सही है आकाश, एकदम ठीक है, ठीक है। तो यहाँ हमने राइट जो है कहाँ लगा दिया था? इस जगह। ये विक्रम के लिए इन्होंने विद्वान दे रखा है, तो यहाँ पे ऐसे मैच करना होता है। अब अगर ये पूछ लेता मान लो ना तो शिक्षक है ना विद्वान है, तो ऐसा हमारे पास अमर है, ठीक है। ना मेहनती है ना शिक्षक है, तो ऐसा विक्रम हमारे पास में है, ठीक है। और ऐसा जो कि हमारे पास में मेहनती, शिक्षक और विद्वान तीनों हैं, तो ऐसी शिवानी हमारे पास में है। तो ऐसे क्वालिटी से मैच कर सकता है, पूछ सकता है। नेक्स्ट क्यू ने टी से कम स्कोर नहीं किया, क्यू ने टी से कम स्कोर नहीं किया, तो टी से कम नहीं किया तो टी से ज्यादा ही किया है, तो टी इसके नीचे होगा।
अब टी इसके नीचे है तो अब क्लियर हो गया, पी एस और क्यू हमारे पास ऊपर आ जाएगा, सबसे नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास में, आर सबसे नीचे होगा। तो उनमें से किसने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, किसने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, पी ने प्राप्त किए हैं, तो पी हमारे पास में करेक्ट यहां पर बनेगा। नेक्स्ट चलें, अगला हमारे पास में एक कक्षा में 5 बच्चे अराजकतावाद के लिए योग्यता परीक्षा में शामिल हुए, एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन फॉर अनार्किज्म, ठीक है। 3, 4, 5 परिणाम रिपोर्ट में पाया गया कि बच्चा ए बच्चे बी से कम अंक प्राप्त करता है, ए के अंक बी से कम है, सबसे ज्यादा वाला ऊपर रखेंगे हम लोग। बच्चा सी बच्चे डी से कम अंक प्राप्त करता है, डी से कम है। बच्चा बी सी से कम अंक प्राप्त करता है, बच्चा बी सी से कम अंक प्राप्त करता है, यानी कि बी और ए जो हैं ये चारों इस प्रकार से होंगे, मर्ज कर दिया इनको। और बच्चा ए बच्चे ई से अधिक अंक प्राप्त करता है, ई से अधिक प्राप्त करता है, पांचों का क्रम आ गया। अब पांचों को एजिटिस यहाँ पर आप 5 के क्रम में देख सकते हो। ये दे रखा है किस बच्चे का दूसरा उच्चतम है, तो सेकंड हाईएस्ट हमारे पास में कौन है, सी यहाँ पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिए, 6 गेंदबाजों अनिल, कमल, लक्ष्मण, मोहन, बिट्टू और राहुल द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या की तुलना की जाती है। विकेट की संख्या अगेन एक संख्या है, और संख्या है तो तुलना की जा सकती है, तुलना ही इसको करवानी है। अब वही तुलना किस में आ चुकी है, 6% में आ चुकी है। 5% में बहुत कॉमन था, 5% में कोई वैरायटी नहीं छोड़ी, आपने सारी वैरायटियों के सवाल देख लिए। 6% में चल रहे हैं, 6 से 7 पे जाएंगे। 7 के सवाल रिसेंट एग्जाम में ज्यादा पूछे गए, 8 के ऊपर बहुत कम सवाल हैं, एक आध बार पूछे, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए 6 व्यक्ति हैं और विकेटों की तुलना की गई है। कमल द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या अनिल द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या से अधिक है, तो कमल की अनिल से अधिक है संख्या। बिट्टू द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या केवल 2 गेंदबाजों से कम है, बिट्टू द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या 2 गेंदबाजों से कम है, ठीक है। 2 गेंदबाजों से कम है, तो ये हमारे पास में हो गया कि बिट्टू यहां होगा। क्यों होगा, क्योंकि केवल 2 गेंदबाजों से कम है, केवल शब्द आ गया। मोहन द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या बिट्टू से अधिक नहीं है, तो मोहन नीचे है, कि मोहन प्यारे नीचे किसी पोजीशन पे होगा, बिट्टू से अधिक नहीं है। निम्नलिखित में से किसने बिट्टू से अधिक विकेट लिए हैं, ठीक है। बिट्टू से अधिक विकेट यहां पर किसने लिए हैं, ये आप लोगों से पूछा है। नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय 6 बॉलर अनिल, कमल, लक्ष्मण, मोहन, बिट्टू, राहुल आर कंपेयर्ड। नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय कमल आर मोर देन ओनली, नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय कमल आर मोर देन ओनली शब्द आ गया यहाँ पे, ओनली दी नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय अनिल, तो कमल और अनिल यहां आ गए। अब मोहन के लिए तो यही सीट बच गई। अब ये चारों तो इधर है और पूछा है कि बिट्टू से अधिक किसने लिया है। अब बिट्टू से अधिक 2 लोग बच गए हमारे पास में, कौन कौन बच गया, राहुल और लक्ष्मण। तो लक्ष्मण और राहुल ऊपर होंगे या दोनों पोजीशंस पे होंगे, ये हमको देखना है। तो आप देखो निम्नलिखित में से किसने बिट्टू से अधिक अंक प्राप्त किए। बिट्टू से अधिक है हमारे पास में कमल नहीं है, मोहन नहीं है, अनिल नहीं है, राहुल है और एक लक्ष्मण है, ये दोनों इससे ज्यादा पे हैं। एलिमिनेशन से आपको देखना था। अगला हमारे पास में 6 लड़के राम, सुमित, सुनील, राहुल, राज और अमन एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। गोलाकार मेज वाला सवाल आ गया आप लोगों के लिए। चलिए, गोलाकार मेज के चारों ओर जो है केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, ठीक है। अब देखो सुनील अमल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, नेगेटिव जानकारी है, शुरुआत नहीं कर सकते। अमन राम के दाएं से दूसरे स्थान पर है, इससे कर सकते हो, राम के दाएं दूसरे स्थान पर अमन है, ठीक है। आगे आ जाओ, राहुल सुमित के दाएं से दूसरे स्थान पर है, राहुल जो है सुमित के दाएं दूसरे स्थान पर है। राज राम के ठीक बाईं ओर है, राज यहाँ पे है, तो ये तीनों तो हमारे पास में फिक्स तरीके से आ गए। और सुनील और ये हमारे पास में क्या था,
सुमित के दाएं से दूसरे स्थान पर है, राहुल सुमित के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो इनके बीच में एक का स्पेस है, किस तरीके से आ सकते हैं, यहां आ सकते हैं, और कोई व्यवस्था तो नहीं है। ठीक है, तो सुमित के ये दे रखा है हमको क्या, सुमित के दाएं से दूसरा, तो सुमित के दाएं से दूसरा, सुमित इधर हो, इसके दाएं दूसरा, राहुल यहाँ होगा, और राहुल आने के बाद में एक व्यक्ति बच गया, कौन बच गया हमारे पास में यहाँ पे, राम सुमित सुनील, सुनील, सुनील यहाँ पे है। राहुल के दाएं से दूसरा कौन है, राहुल के दाएं दूसरा कौन है, तो राहुल के दाएं दूसरा राज है हमारे पास, कौन से विकल्प में है, सी विकल्प में दे रखा है। ठीक है, हल्का सा पजलीफाई इसको कर रखा है, ऑर्डर में नहीं थे हमारे पास में ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो जब भी ऑर्डर में नहीं है, क्रम नहीं है, तो आपको सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता है, तो ऐसा सवाल क्या बन जाता है, एक आसान वाली पजल आपके लिए बन जाता है। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में 6 बाइक T1, T2, T3, T4, T5 और T6 की चाल की तुलना की जाती है। T6 की चाल केवल 3 बाइक से अधिक है। ठीक है, देखिए 6 है और तुलना है, तो तुलना देखिए, T6 की चाल केवल 3 बाइक से अधिक है, 3 से अधिक है तो T6 यहां आ जाएगा। किसी भी दो बाइक की गति समान नहीं है, दो की गति समान नहीं है, T4 की गति T2 से अधिक है, T2 से अधिक है, लेकिन T6 से कम है। T3 की गति T5 से कम नहीं है, T3 की गति T5 से कम नहीं है, T5 से कम नहीं है, नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब T5 कहां आ जाएगा, इसके नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, ये क्या दे दिया, T3 की गति T5 से कम नहीं है, नेगेटिव जानकारी है आपके पास में। अगला देखो, T2 और T5 की गति न्यूनतम नहीं है, T2 और T5 यहां नहीं आ सकते। ठीक है, तो अब आप देखो T6 के नीचे ये दो व्यक्ति हैं, और ये वाला व्यक्ति सबसे नीचे नहीं हो सकता, मतलब फिक्स है, T4 इधर होगा, T6 इधर होगा। दूसरा, T5 जो है वो यहां नहीं हो सकता, इसका मतलब इन दोनों को होना पड़ेगा इन दोनों स्थानों पर, क्योंकि ये नीचे तो आ नहीं सकता। अब एक ही व्यक्ति बच गया, कौन सा व्यक्ति बचा है कि सर T1 बच गया, T1 यहां पर होगा। हमसे पूछा है कि कितनी बाइक की कीमत T3 से कम है, तो T3 से कम हमारे पास 5 बाइकों की कीमत है, कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में आपको दे रखा है। नेक्स्ट हो, अगला हमारे पास में एफ जी एच आई जे और के अलग अलग ऊंचाई के 6 लोग हैं। ठीक है, तो 6 लोग हैं, 6 हमारे पास में है। एफ सबसे लंबा है तो एफ आ गया यहाँ पे, जी एच से लंबा है तो जी एच से लंबा है, आई से छोटा है, इस तरीके से होगा, जे एच से छोटा है, जे जो है इस तरीके से आ जाएगा, एच से छोटा है, लेकिन के से लंबा है। पूरा अरेंजमेंट हो गया, एफ आ गया टॉप पे 1 से 6 तक, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा के हमारे पास में है, ये पूछा गया दिल्ली पुलिस के पेपर में। नेक्स्ट, अगला हमारे पास में देखो, 6 मित्र एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। ठीक है, तो 6 मित्र हैं, 6 हमारे पास में है। ठीक है, और गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो एक्स यू के बाएं से तीसरे स्थान पर है, एक्स जो है यू के बाएं तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर बैठा है। वी एक्स के बाएं से दूसरे स्थान पर है, वी एक्स के बाएं से तीसरे स्थान पर है, एक्स के बाएं तीसरा, एक्स यू के बाएं से तीसरा है। तो ये गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके, तो गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, केवल 6 व्यक्ति हैं। देखिए, एक्स यू के बाएं से तीसरा है, यू के बाएं से 1 2 3 एक्स आ गया आमने सामने, और वी एक्स के बाएं से दूसरा है, एक्स के बाएं दूसरा वी हमारे पास में है। ठीक है, यहां देखो, u इज द ओनली वन सिटिंग बिटवीन टी एंड वी, टी और वी के बीच में केवल u बैठा है, ये हो गया। s इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ v, लेफ्ट ऑफ v थर्ड है, तो s हो गया यहां पर एक व्यक्ति रह गया, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू, यहाँ पे पूछा क्या है कि पूछा है हु इज सिटिंग बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, एस और डब्ल्यू के बीच में कौन बैठा है, एक्स बैठा है, कौन से विकल्प में, सी में। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में 6 विद्यार्थी
अभय, भानु, चारू, डेविड, एकता और फरहीन एक स्कूल में शीर्ष 6 रैंक धारक है। शीर्ष 6 है तो 1 2 3 4 5 6 रैंक है। तुलना करेगा, भानु की रैंक चारू और डेविड के रैंक के बीच में है। चारू और डेविड की रैंक के बीच में है। चौथे रैंक पर भानु है, तो चौथे पे भानु है, ये दे रखा है। और भानु की रैंक जो है चारू और डेविड के बीच में है, तो भानु जो है चारू और डेविड के बीच में है। एकता और डेविड के रैंक के बीच 2 व्यक्ति हैं। डेविड और एकता जो है इसके बीच में 2 व्यक्ति हैं। ये हमने शॉर्ट में लिख दिया। दिए गए सभी विद्यार्थियों में एकता सबसे निचले स्तर पर है। एकता सबसे नीचे है, तो एकता और दूसरा कौन है, डेविड। एकता और एकता के साथ दे रखा है एकता और डेविड की रैंक के बीच, तो डेविड है यहां पर। अब दूसरा देख लो, डेविड और चारू के बीच में भानु था, तो चारू यहां पर। ठीक है, ये फिक्स हो गया। दिए गए सभी विद्यार्थियों में सबसे निचली रैंक पर है, एकता सबसे निचली रैंक पर है। अभय फरहीन के रैंक के ठीक नीचे है, तो फरहीन जो है इसके नीचे अभय हमारे पास में है। ये हमारे पास व्यवस्था हो गई। 5वें रैंक पर कौन है, 5वें रैंक पर चारू है। कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में आपको दे रखा है। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास 6 लोग एफ, जी, एच, आई, जे और के ने अपनी परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। ठीक है, तुलना ही करवा रहा है आप लोगों से। जी ने एफ और के से अधिक अंक प्राप्त किए, तो जी ने एफ और के से, जी गॉट मोर मार्क्स देन एफ एंड के, इन दोनों से अधिक है। एफ ने आई से अधिक अंक प्राप्त किए, आई से अधिक अंक प्राप्त किए, लेकिन उच्चतम अंक नहीं प्राप्त किए। ये हाईएस्ट नहीं है, एफ यहां नहीं हो सकता। आगे चलो, जी ने एच से अधिक अंक प्राप्त किए, जी ने एच से अधिक अंक प्राप्त किए। के ने जे से अधिक अंक प्राप्त किए, के ने जे से अधिक अंक प्राप्त किए, तो के जो है उसने जे से अधिक अंक प्राप्त किए। आगे देखो, लेकिन एच से कम अंक प्राप्त किए, एच ऊपर है। ठीक है, एच के ऊपर जी है, ये व्यवस्था। आगे चलो, एफ को के से अधिक अंक मिले, एफ को के से अधिक अंक मिले। ठीक है, तो एफ भी के ऊपर हमारे पास में है। एफ को के से अधिक अंक मिले लेकिन एच से कम। ठीक है, लेकिन एच से कम, तो ये एच, एफ, के, जे, ये तो फिक्स हो गया यहाँ पे इन सारों से। ठीक, आगे देखो, यहाँ देखो ये फिक्स हो गया, तो अब आपके पास में एच है, एफ है, के है, ये जी इसके ऊपर आएगा, ये जी भी यहाँ पर फिक्स हो गया। ठीक है, एफ के आई के ऊपर एफ है, ये व्यवस्था हमारे पास रह रही है। आई तीसरे सबसे कम अंक प्राप्त किए, तीसरा सबसे कम, इसको पढ़ना, सबसे कम आपके पास में लिखा हुआ है, तो तीसरा सबसे कम यानी कि नीचे से तीसरा हमारे पास में कौन है, ये आई है। आई फिक्स कर दिया इसने। अब आप देखो, ये व्यवस्था इस प्रकार से हो कि एफ आई के ऊपर आ जाए, तो ऐसा तभी संभव है जब एफ यहां, एच यहां, जी यहां। ठीक है, और इसके बाद में एफ के नीचे के और जे हैं, तो के नीचे जे, ये हमारे पास व्यवस्था होगी। आप देखो, धीरे धीरे जब बड़ा क्वेश्चन करता है तो कॉम्प्लेक्सिटी हल्की हल्की बढ़ाना चालू करता है। निम्नलिखित में से किसने उच्चतम अंक प्राप्त किए, तो उच्चतम यहां पर जी ने अंक प्राप्त किए हैं, बी विकल्प में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट टाइम, अगला हमारे पास में 6 सहकर्मी राज, श्रुति, मयंक, प्रियन, वीरेन और ओजस एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। कितने लोग हैं, 6। वीरेन राज से लंबा है, ओजस की लंबाई प्रियस के बराबर है, तो ओजस और प्रियस दोनों बराबर हैं। प्रियस के बराबर है, जो श्रुति से लंबा है, तो ये श्रुति से लंबे हैं दोनों। मयंक वीरेन से लंबा है, मयंक यहां है। राज श्रुति से लंबा नहीं है, राज श्रुति से लंबा नहीं है मतलब श्रुति से छोटा है राज। ठीक, आगे देखो, दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवश्यक रूप से सही नहीं है। ठीक है, तो पूछा है नॉट नेसेसरली करेक्ट, कौन सा नेसेसरली करेक्ट नहीं है, ये आप लोगों से पूछा गया। इतनी जानकारी आपके पास में है। ठीक है, अब आप देखो, राज से बड़े हैं ये तीनों, राज से बड़े हैं ये दोनों, इसका मतलब राज यहां होगा 6ठे नंबर पे, इससे बड़े 5 लोग हैं। कितने लोग हैं,
5 लोग हमारे पास में हैं। इन पांचों की बात की जाए तो इन 3 में और इन 2 का आपस में मिलाप हमें पता होना चाहिए, उसके बिना हम नहीं बता सकते कौन ऊपर कौन नीचे। इसने पूछा है आवश्यक रूप से सही नहीं है, ये पूछा है। तो वीरेन श्रुति से लंबा है वीरेन और श्रुति की तुलना कर रखी, तो आवश्यक रूप से ये सही हो, जरूरी नहीं कह सकते। राज मयंक से छोटा है, राज जो है वो मयंक से छोटा है, ये निश्चित रूप से सही है, ये निश्चित रूप से सही है, निश्चित सही। अगला श्रुति ओजस से छोटी है, ओजस से छोटी श्रुति है, ये भी निश्चित रूप से सही है। ओजस राज से लंबा है, ओजस राज से लंबा है, ये भी सही है। हमसे पूछा है कौन सा जरूरी रूप से सही नहीं है, तो यहां हम लोग श्रुति की और इनकी तुलना नहीं कर सकते, और इसीलिए हम कहेंगे आवश्यक रूप से सत्य हो, ऐसा हमारे पास आवश्यक यहां पे नहीं है। ये वेरिएशंस भी आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अगला हमारे पास में 6 वस्तुओं पी क्यू आर एस टी और यू में से क्यू की कीमत टी की तुलना। 6 वस्तुएं हैं, 1 2 3 4 5 और 6 टी की तुलना में 1.5 गुना, फिर से कंपैरिजन कर रखा है गुना होने के हिसाब से। तो Q की कीमत T की कीमत की तुलना में 1.5 गुना है, तो ये X है, तो ये कितना हो जाएगा 1.5x। अगला देखो U की कीमत P की 4 गुना है, U की कीमत जो है वो P की 4 गुना है, तो ये Y है, तो ये कितना हो गया 4y। S की कीमत R की कीमत के बराबर है, S की कीमत R की कीमत के बराबर है, तो S बराबर R। P की कीमत R के 3.5 गुना है, R का 3.5 गुना है, ठीक है। तो ये मान लो Z है, तो P कितना होगा 3.5 गुना 3.5 Z, इस तरीके से हमारे पास होगा, ठीक है। अब आप देखो इधर तो P है और P को हम तुलना कर सकते हैं, P से छोटे S और R हैं, S और R हैं जो दोनों बराबर हैं, और दोनों को देखा जाए तो ये अगर Z था तो ये किसके बराबर था 3.5 Z, तो ये तुलना हो गई यहाँ पे। P की कीमत 70 रुपए है, देखो P की कीमत 70 है, ये किसके बराबर है 70 के। ध्यान से देखना, ये 70 है तो 4 गुना कितना हो जाएगा 7 चौके 28 280, ठीक है। और देखो 70 किसका 3.5 गुना है कि सर 3.5 गुना है, 3.5 का भाग दे लो, Z हो जाएगा 20, तो S और R तो 20 है, P हमारे पास 70 है, U हमारे पास 280। Q की कीमत पूछी है, क्या पूछा है Q की कीमत आप लोगों से यहां पर पूछी गई है, तो Q की कीमत हमारे पास में क्या होगी, देखो सारी जानकारी ले ली। द प्राइस ऑफ U इज 4 टाइम दैट ऑफ P, P का 4 गुना है, ये हमने ले लिया। प्राइस ऑफ Q इज 1.5 टाइम दैट ऑफ D, T का 1.5 गुना है, ये बात सत्य है। आगे चलें, द प्राइस ऑफ S इज इक्वल टू प्राइस ऑफ R, S और R का प्राइस बराबर। द प्राइस ऑफ P इज 3.5 टाइम्स ऑफ R, ठीक है। द प्राइस ऑफ T इज ट्वाइस द प्राइस ऑफ R। अच्छा एक चीज और दे दी, ये वाली जानकारी ये हिंदी में दी थी क्या, टी की कीमत आर की कीमत की दुगनी है, ये लास्ट जानकारी। और टी की आर का दुगना है, आर की 20 है तो टी की 40 होगी, टी 40 है तो 40 का 1.5 गुना कितना होगा 60 होगा। अब इन सब की तुलना कर सकते हो कि सर यू पहले नंबर पे आएगा, फिर पी आएगा, फिर आएगा क्यू, फिर आएगा हमारे पास में टी, इसके बाद में एस और आर को तो जैसे रखना चाहो वैसे रख लो। ये हमारे पास पूरी व्यवस्था है। क्यू की कीमत क्या है, तो सर क्यू की कीमत है हमारे पास में 60, और कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में। तो यहां कैलकुलेशन साथ में ऐड कर दी, सवाल को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दिया, दो जानकारियां एक साथ आ गए इसके अंदर हमारे पास में, ठीक है। नेक्स्ट चलें, अगला हमारे पास सभी लड़कियों ने अलग अलग प्रतिशत अंक प्राप्त किए। जी4 कक्षा में 7 लड़कियां हैं, और नाम देखो ये सबसे बढ़िया वेरिएशन, ठीक है। एमटीएस में ऐसा वेरिएशन शुरू किया गया था जिसमें नाम की जगह G1 G2 G3, और रिसेंट एग्जाम हुए आपके CGL CHSL, उसमें भी कुछ जो आप लोगों से पजल या फिर आप सिटिंग अरेंजमेंट जिसको कह सकते हो, ठीक है। तो ये पजल के जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन हैं इसमें नाम ऐसे दिए गए, ठीक है। तो आपको तो लिए तो आसान हो गया एक तरीके से। देखें एक कक्षा में 7 लड़कियां, 7, देख
प्राप्त अंकों के प्रतिशत की तुलना की जाती है। सभी लड़कियों ने अलग अलग प्रतिशत अंक प्राप्त किए। G4 का प्रतिशत सबसे कम है, G4 सबसे कम है। आगे चलो, G3 का प्रतिशत G5 से अधिक है, और लेकिन G1 से कम है। G6 का प्रतिशत G2 से कम है। G7 है उच्चतम, G7 है उच्चतम। G1 का प्रतिशत केवल 3 लड़कियों से अधिक है, तो G1 केवल 3 से अधिक है। अब ध्यान से देखो, 3 और 5 1 से छोटे हैं, तो इनको आना पड़ेगा यहां पर, और ये दोनों बच गए G2 और G6, ये इस प्रकार से होंगे। ठीक है, अब देखो G1 का प्रतिशत केवल 3 से कम है, पूरा हो गया। तीसरा सबसे कम प्रतिशत, तीसरा सबसे कम, तो पीछे से तीसरा कौन है? G3 होगा सर हमारे पास में, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आओ, अब 7 के कंपैरिजन पे आ चुके हैं हम लोग। 7 लड़कों की तुलना की जाती है, नाम दे दिया, और उन सभी की लंबाई अलग अलग है। B2 B1 और 6 से लंबा है। B2 जो है वो B1 और B6 से लंबा है। आगे देखो, B7 B3 और B4 से छोटा है, दोनों से छोटा है B7, लेकिन B5 से लंबा है। B5 से क्या है? लंबा हमारे पास में। आगे चलें, B5 केवल 3 लड़कियों से लंबा है, B5 केवल 3 लड़कों से लंबा है, तो B5 यहां होगा, 3 से लंबा हो गया, और B3 से सबसे लंबा है, B3 सबसे लंबा है। इतना इसने बता दिया। अब आप देखो, B5 से बड़े B7 और B7 से बड़े ये दोनों हैं, जिसमें से B3 तो आ गया, तो B4 आ जाएगा इस जगह पे। इधर आप देखो, B2 से छोटे हैं B1 और B6, और B1 और B6 की तुलना नहीं दे रखी, तो हम यहां बोलेंगे इस तरीके से होगा। अब पूछा क्या है? पूछा है हाउ मेनी बॉयज आर शॉर्टर देन B4, B4 से छोटे कितने हैं? तो B4 से छोटे हमारे पास में सर 5 लोग होंगे। कितने होंगे? 5। लेकिन B4 से छोटे और टॉलर देन B2, B4 और B2 के बीच में कितने हैं? कि सर 2 ही लोग हैं। कितने लोग हैं? 2 व्यक्ति हमारे पास में है। दैट्स योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में 7 शिक्षक MNOP QR और S अलग अलग संख्या में ट्यूशन लेते हैं। ट्यूशन लेते हैं, तो ट्यूशन की संख्या ये भी हमारे पास में क्या है? एक काउंटेबल है, और काउंटेबल है तो उसको काउंट हमें करना है। ठीक है, तो देखिए, 7 शिक्षक MNOP QR और S अलग अलग संख्या में ट्यूशन लेते हैं। कोई ज्यादा लेता होगा, कोई कम लेता होगा, फिर से कंपैरिजन हमारे पास में यहां पर होगा। PS से अधिक ट्यूशन लेता है, MQ से अधिक ट्यूशन लेता है, Q से अधिक ट्यूशन लेता है, R दूसरी सबसे बड़ी संख्या में ट्यूशन लेता है, तो R दूसरे नंबर पे आ गया। O जो ट्यूशन लेता है वह केवल 4 शिक्षकों से कम है, 4 से कम है, तो O 5वें नंबर पे हो गया। N P से कम ट्यूशन लेता है, N जो है वो P से कम ट्यूशन लेता है, लेकिन M से अधिक, लेकिन M से अधिक, तो ये व्यवस्था हो जाएगी। S का भी कंफर्म नहीं है। Q सबसे कम ट्यूशन लेता है, ये लो भैया Q आ गया इधर। S दूसरी सबसे कम संख्या में ट्यूशन लेता है, S हो गया यहाँ पे। अब तो क्या ही बचा हमारे पास, देखो Q के ऊपर है हमारे पास M, Q के ऊपर M है, M के ऊपर N है, N के ऊपर P है। फिट हो गया पूरा का पूरा। N और S के बीच में कौन है? तो N और S के बीच में 2 लोग हैं, M और O। कौन से विकल्प में है? A विकल्प में आपको दे रखा है। यहाँ देखो अलग वेराइटी है, इस बार 2-2 के नाम दे दिया आपको ऑप्शन। कैसे भी पूछे, तुलना वाला भाग इसके अंदर छुपा हुआ है, सवाल की भाषा बदल रहा है, थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा है, या नेगेटिव जानकारी बढ़ा के इसको डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहा है, उससे ज्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा, और पजल में होता भी ये है। नेक्स्ट हो, अगला हमारे पास में 7 कारों C 1 2 3 4 5 6 और 7 की गति की तुलना की जाती। ठीक है, 7 कारों की गति की तुलना की जाती, 7 हमारे पास में।
और सभी कारों की गति अलग अलग है। C1 की स्पीड सिर्फ 2 कारों से ज्यादा है। C1 की स्पीड जो है 2 कारों से ज्यादा है। C6 की गति C4 से अधिक है, C4 से अधिक, और C5 से कम है। C5 से क्या है, कम है। C2 और C3 की गति क्रम से उच्चतम और निम्नतम है। C2 की उच्चतम है और C3 की गति निम्नतम है। C4 की गति C1 से अधिक है, C4 की गति C1 से अधिक है। अब आप ध्यान से देखो, 4 इधर, 6 इधर, 5 इधर, कौन सा बच गया? C1 2 3 4 5 6 7 इधर। पूछा है कितनी कारों की गति C7 से कम है, तो एक की कम है, केवल केवल और केवल एक कार की कम है। नेक्स्ट आओ, अगला ABCD EFG परीक्षण देते हैं और 7 लोग होगा। यहां देखो बहुत कम जानकारी दी हुई है, शायद A B C और D से अधिक अंक प्राप्त करता है। A स्कोर्स मोर देन BCD, ठीक है। ये देखो हिंदी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है, लेकिन इंग्लिश में क्लियर है कि A के नंबर BCD से ज्यादा है, यानी कि A B C और D तीनों से ज्यादा नंबर लाता है। G E और F से अधिक अंक प्राप्त करता है, E और F से अधिक अंक प्राप्त करता है, और F A से अधिक अंक प्राप्त करता है। F के अंक A से अधिक हैं। परीक्षण में सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त करता है? ध्यान से देखो, सबसे अधिक पूछा है, ठीक है। तो सबसे अधिक हमारे पास में कौन प्राप्त करेगा, ये आप लोगों से पूछा है। A B C और D से तो ज्यादा है, और A आ गया यहाँ पे, A से कम होंगे B C D के। ध्यान से देखो, 3 और 1 4, 5 6 और ये 7, सबसे ज्यादा G रहेगा, जो आपसे पूछा हुआ है। कौन से विकल्प में? बी में। यहाँ पूरा आंसर नहीं आ रहा, और यहाँ ये नहीं सोचना मेरे से पूरा आंसर नहीं निकला तो मैं क्या करूं, गलत तो नहीं हो गया, मैं छोड़ देता हूं इसको। जानबूझ के ऐसा देता है वो, ठीक है। जो निकालना है वो आपका यहाँ पर फाइंड आउट हो चुका है। नेक्स्ट, अगला हमारे पास 7 लोग HIJK LMN उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं। आरोही होता है बढ़ता हुआ क्रम। सबसे छोटा व्यक्ति पहले स्थान पे, ठीक है। देखिए, तो आप ऐसे देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है। सबसे छोटा पहले स्थान पर है, यहाँ पे फर्स्ट स्थान पे सबसे छोटा। देखिए, इसने बोला है HL के ठीक पीछे खड़ा है, तो L के ठीक पीछे खड़ा है। पीछे खड़ा होने का मतलब है लंबा है H, ठीक है, और ये के बीच में कोई नहीं है। जो K के ठीक पीछे खड़ा है, L जो है वो K के ठीक पीछे खड़ा है। M और N के ठीक बीच में 2 व्यक्ति खड़े हैं। M और N के बीच में 2 व्यक्ति खड़े हैं। आगे देखें, I सामने से दूसरे स्थान पर है, I यहां होगा दूसरे स्थान पर। M सबसे छोटा नहीं है, M यहां नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब आप देखो कि सर KLS तो एक साथ हैं, तीनों के तीनों क्या हैं, एक साथ हमारे पास में है। और अगर एक साथ हैं तो ऐसा कब हो सकता है? अब ये पजल आपको सोचना है, इसके अंदर विचार करना है कि इन तीनों को एक साथ रखना है और इधर इनके बीच में 2 लोग भी हो। अब अगर इनको मैं इधर बिठा दूं तो ये 3 तो कभी बैठ ही नहीं पाएंगे, इधर बिठा दूं तो ये 3 नहीं बैठ पाएंगे। ये तीनों केवल एक अवस्था में बैठ सकते हैं कि KLH हो यहां पर। और दूसरा दूसरा M और N को ऐसे बिठाओ, M तो इधर आ नहीं सकता, इधर बिठाओ N को, इधर बिठाओ M को। ये व्यवस्था ही केवल और केवल एकमात्र हल है इन दोनों कंडीशंस को सही करने के लिए, ठीक है। एक व्यक्ति रह गया हमारे पास में, कौन? HIJK LMN जे होगा तीसरे स्थान पर। पूछा क्या है पंक्ति में, सबसे पहले कौन खड़ा है? सबसे पहले N खड़ा है। इसमें कौन खड़ा है? N। अच्छा सवाल है, देखो एकदम प्रॉपर पजल की फॉर्म में। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में 7 छात्रों पवन, अमन, रमन, सनम, तन्मय, उमंग और विक्रम ने कई परीक्षण दिए। किसी भी 2 छात्रों के समान अंक नहीं आए, अंकों की तुलना करवा रहा है। विक्रम ने पवन से अधिक अंक प्राप्त किए। देखिए, सबसे ज्यादा वाले को ऊपर रखेंगे। देखें, पवन ने अपन से ठीक अधिक अंक प्राप्त किए, तो पवन जो है इसने अपन से ठीक ज्यादा अंक प्राप्त किए।
रमन और तन्मय ने सबसे ज्यादा और सबसे कम अंक प्राप्त किए। रमन और तन्मय ने सबसे ज्यादा और सबसे कम, रमन यहां और तन्मय यहां, सबसे ज्यादा और सबसे कम अंक हासिल किए, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। अच्छा, तो आप देख लो, यहाँ रमन भी आ सकता है, यहाँ तन्मय भी आ सकता है। अगला, उमंग का स्कोर केवल रमन के स्कोर से कम था। रमन से कम है उमंग का, मतलब रमन यहां तो हो नहीं सकता, यहां होगा तो इससे नीचे कोई नहीं हो पाएगा, यानी कि रमन यहीं पे है। अब क्लियर हो गया। और उमंग का केवल इससे कम है, तो उमंग आ गया यहां पे। आगे देखो, सनम का स्कोर सिर्फ एक व्यक्ति से ज्यादा था। सनम का स्कोर केवल एक व्यक्ति से ज्यादा था, सनम यहां पे। अगला, पवन और सनम के स्कोर के बीच किसका स्कोर है? पवन और सनम के बीच का स्कोर पूछा है। ध्यान से देखो, इसका मतलब पवन और सनम के बीच में एक ही व्यक्ति है। ठीक है, तो पवन होगा यहाँ पे और सनम हो गया यहाँ पे, अपन हो गया इस जगह पे। ठीक है, जो सवाल है ना, सवाल की जानकारी को भी काम में लेना सीखो। अगर ये पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति है, मतलब इसने बता दिया आपको कि एक ही व्यक्ति है। कई बार ये समस्याओं को, जटिल को आसान कर देता है। जैसे पता लग गया पवन यहाँ, अब एक ही व्यक्ति बचा है, कौन बच गया हमारे पास में? विक्रम। विक्रम यहां होगा। अब देखिए, क्या है, पवन और सनम के स्कोर के बीच किसका स्कोर है? तो पवन और सनम के बीच में अपन का स्कोर है। अपन या अमन? अपन लिख दिया इसको इसने। ठीक है, अमन हमारे पास में होगा। कौन से विकल्प में? बी में। नेक्स्ट हो, अगला हमारे पास में पी क्यू आर एस टी यू और वी 7 मित्र हैं जिनका एक परीक्षा में अलग अलग स्कोर प्राप्त किया। तो 7 लोग। ठीक है, देखें, केवल 2 व्यक्तियों का स्कोर एस और पी के स्कोर के बीच में है। एस और पी के बीच में 2 व्यक्तियों का स्कोर है, जिसका स्कोर पी एस से अधिक है। केवल 2 व्यक्तियों के स्कोर एस और पी के स्कोर के बीच में है, जिसमें पी एस से अधिक है। पी का स्कोर एस से अधिक है, पी ग्रेटर देन एस। पी ऊपर है, एस नीचे है, तो ये लो, ये क्लियर ही हो गया हमको यहाँ पे पी और एस का पूरा क्रम। देखिए, आगे दे रखा है, आर ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, तो ये लो भैया, आर को टिका दिया ऊपर। टी ने यू से अधिक अंक प्राप्त किए, टी ने यू से ज्यादा। आगे चलो, वी ने क्रम से दूसरे सबसे कम अंक और सबसे कम अंक प्राप्त किए। टी स्कोर्ड मोर देन यू एंड वी, यू एंड वी। टी स्कोर्ड मोर देन यू एंड वी, जम नहीं रहा, थोड़ा सा मिक्स कर दिया। स्कोर्ड सेकंड लीस्ट एंड लीस्ट मार्क्स रेस्पेक्टिवली। तो यू और वी या तो ये बोल रहा है यहां पे है, अब टी ने किससे ज्यादा स्कोर किया, यहां कुछ ना कुछ तो उसने लोचा कर दिया होगा। पी और एस के बीच में देखा जाए तो पी और एस यहां पर आ जाएगा। ठीक है, हु स्कोर्ड 4th हाईएस्ट मार्क्स? ठीक है, टी ने यू से अधिक अंक प्राप्त किए, टी ने यू से अधिक अंक प्राप्त किए और सबसे कम अंक प्राप्त किए। कुछ ना कुछ तो यहाँ खा गया इस जगह, इस जगह कोई ना कोई जानकारी जो है ने डकार गया। चौथा उच्चतम कौन होगा, फिर हम इसमें देख पाते। नेक्स्ट हो, अगला हमारे पास में 7 लड़कियां G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 की उम्र की तुलना की जाती है। 7 है, तुलना की जा रही है। 5 6 7 हमारे पास में। ठीक है, किन्हीं भी 2 लड़कियों की उम्र समान नहीं है। G3 की उम्र केवल 2 लड़कियों से कम है। G3 की 2 लड़कियों से कम है, ये हो गया हमारे पास में। आगे देखो, G1 की आयु G4 और G7 से अधिक है। G4 और G7 से अधिक है G1 की कीमत। G6 की उम्र सबसे कम है, कम है। G5 की आयु उच्चतम नहीं है, G5 यहां नहीं है, और यह G1 से अधिक है। G1 से अधिक है, G5 की आयु उच्चतम नहीं है और G1 से अधिक है, तो G5 ऐसे दे रखा है आपको। ठीक है, तो देखे 1 2 3 4, 1 2 3 4, G5 टॉप पे नहीं है, पूरा फिक्स ही हो गया। G5 को इधर आना पड़ेगा, G1 को इधर आना पड़ेगा,
4 और 7 का भी हमको नहीं पता, लेकिन 4 और 7 यहाँ पे हैं, तो कौन बच गया हमारे पास? 1 2, G2 बच गया, G2 आएगा टॉप पे। तो पूछा है कितनी लड़कियों की उम्र G5 से कम है, तो G5 से कम है हमारे पास में 5 लड़कियों की उम्र। अच्छा, अधिक कितनों की है? तो G5 से अधिक केवल 1 की है। कितने की अधिक है? केवल 1 की। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, और इतना तो हमें वैसे ही पता लग गया था, उच्चतम नहीं है। ठीक है, यहाँ G5 से पता चला, G5 यहाँ आएगा। नेक्स्ट अगला हमारे पास में 7 सहकर्मियों की उम्र की तुलना की जाती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास में है। पवन केवल ललित और कुणाल से बड़ा है। पवन ललित और कुणाल से बड़ा है, केवल शब्द आ गया तो पवन इधर। जतिन सबसे पुराना है, जतिन इज दी ओल्डेस्ट, यानी सबसे पुराना है, लिख दिया उन्होंने, सबसे बड़ा है, जतिन सबसे बड़ा है। मनीष सिर्फ जतिन से छोटा है, मनीष सिर्फ जतिन से छोटा है, तो ये आ गया। नीलेश और ओझा पवन से बड़े हैं। ठीक है, नीलेश और ओझा पवन से बड़े हैं, ये हो गया। एल और के दोनों आ जाएंगे नीचे। तीसरा सबसे कम कौन है? तीसरा सबसे कम पवन ही होगा। तीसरा सबसे कम कौन सा है? पवन होगा। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में 7 व्यक्तियों ABCDEF और G, प्रत्येक आयु अलग अलग है। 3 4 5 6 7, प्रत्येक की आयु अलग अलग है। में से D केवल A और E से छोटा है। D जो है वो केवल A और E से छोटा है। आगे आ जाओ, C तीसरा सबसे छोटा है, C नीचे से तीसरा हो जाएगा। F और G क्रम से दूसरे सबसे छोटे और सबसे छोटे, ये लीजिए। चौथा सबसे बड़ा कौन है? तो एक ही व्यक्ति रह गया, कौन? ए हो गया, बी रह गया, बी चौथा सबसे बड़ा। कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में आपको दे रखा है। नेक्स्ट है, अगला हमारे पास में 7 मोबाइल M 1 2 3 4 5 6 7 कीमतों की तुलना कर रहा है। 7 हो गया। M7 की कीमत M5 से ज्यादा है और M4 से कम है। ठीक है, यहां देखो क्रम जो है ये इन तीनों के बीच में है, अभी इनका एग्जैक्ट नहीं पता। M1 की कीमत M6 से ज्यादा है, M6 से ज्यादा है, M2 से कम है। आगे देखें, M2 की कीमत M5 की कीमत से कम है, M2 M5 से कम है, तो ये लो भैया। M4 की कीमत केवल एक मोबाइल से कम है, M4 यहां होगा, 6 के बीच में ये क्रम आ गया, छाप दो इनको। 7 5 2 1 6, कौन सा बच गया? 1 2 3, 3 बच गया, तो M3 ऊपर। पूछा क्या है? निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा सही होगा? यहाँ पे इस बार इनइक्वलिटी का साइन लगा के दे दिया कि M7 M3 से बड़ा है, गलत। M3 M4 से बड़ा है, सही। M1 M5 से बड़ा है, नहीं। M6 M5 से बड़ा है, नहीं। सी करेक्ट आपके पास में होगा। नेक्स्ट है, अगला हमारे पास 7 व्रत हैं और व्रत में क्या तुलना कर रहा है? क्षेत्रफल की तुलना कर रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटी लेगा जिसकी तुलना की जा सकती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास में। C2 का क्षेत्रफल C5 से अधिक है, तो C2 का क्षेत्रफल C5 से अधिक और C1 से कम है। आगे, C4 का क्षेत्रफल C7 से अधिक है, अधिक, और C6 से कम है। आगे देखें, C5 का क्षेत्रफल C6 से अधिक है, 5 का क्षेत्रफल 6 से अधिक है, ये पूरा इनका क्रम हो जाएगा। यदि C7 का क्षेत्रफल सबसे कम है, C7 सबसे कम है, तो इनके बीच में ये ऑर्डर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? देखो, इनमें तुलना देखो, C3 C6 से बड़ा है, C5 C4 से छोटा है, ये गलत हो गया। C4 C1 से बड़ा है, ये भी गलत हो गया। C4 C2 से बड़ा है, ये भी गलत हो गया। इसको सही होना पड़ेगा। तीनों तो गलत है सर्टेन रूप से। ठीक है, एक के बारे में बतानी, इफ द एरिया ऑफ C7 इज द लोएस्ट, ठीक है, एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। 3 के बारे में तो कुछ बताया नहीं इसने,
ठीक है। और द एरिया ऑफ C2 इज ग्रेटर देन C5, C7 आर कंपेयर्ड, C2 का C5 से बड़ा है एंड लेस देन C1, ठीक है। द एरिया ऑफ C4 इज ग्रेटर देन C7 एंड लेस देन C6, ठीक है। द एरिया ऑफ C5 इज मोर देन C6, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ C7 इज लोएस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ देखो C3 के बारे में कुछ नहीं बताया। अब ये तीनों निश्चित रूप से गलत हैं, इसलिए हमको जाना पड़ेगा ए के साथ में। वैसे तो हम नहीं कह सकते कि C3 जो है वो कहाँ आएगा, C6 से बड़ा होगा कि छोटा होगा, लेकिन बाकी तीनों हमारे पास में क्या है, गलत है, ठीक है। और अगर हम सम साथ में लेके चलें तो ये तीन तीन तो एक साथ है ही, और इसका कहने का मतलब ये भी ठीक यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ ठीक अधिक आ जाए ना तो फिर क्लियर हो जाए कि C3 जो है वो हमारे पास में सबसे ऊपर होगा। कब होगा ऐसा, जब यहाँ ठीक अधिक लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगला हमारे पास में 7 भाइयों अमन, बंटी, चिंटू, दीपक, ईशान, हरि और गोलू में से बंटी केवल 4 अन्य भाइयों से लंबा है। 5, 6, 7, 4 भाइयों से जो लंबा है, बंटी 4 से लंबा है, लंबाई की क्रम है। ईशान केवल गोलू से लंबा है। केवल शब्द आ गया तो ईशान और गोलू इस प्रकार से होंगे, गोलू सबसे छोटा, जो सभी भाइयों में सबसे छोटा है। बंटी अमन से लंबा है, बंटी अमन से लंबा है, तो बंटी के नीचे अमन है, इन दोनों में से एक पोजीशन पे होगा। यह देखते हुए कि किन्हीं भी दो भाइयों की लंबाई समान नहीं है, 7 भाइयों में सबसे लंबा कौन है, ठीक है। तो कुछ जानकारी तो खा गया। अमन हरी से लंबा है, देखो अमन हरी से लंबा है, तो ये जानकारी हो गई, बंटी अमन हरीश या हरी, हरी अमन। चिंटू दीपक से लंबा है, चिंटू और दीपक तो दो ही लोग रह गए, चिंटू दीपक। ये जानकारी छोड़ दिए थे, इनको और ले लिया तो पूरा सेट हो गया मामला। पूछा क्या है, सब भाई सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा है चिंटू। नेक्स्ट चले। अगला हमारे पास में 7 मित्र MNOP QR S प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, केवल 2 व्यक्ति Q से बड़े हैं, ठीक है। केवल 2 व्यक्ति Q से बड़े हैं, तो ये लो Q आ गया यहाँ पे। P Q से बड़ा है लेकिन O से छोटा, ये लीजिए। M R से बड़ा है, M R से बड़ा है लेकिन S से छोटा है। केवल 3 व्यक्ति S से छोटे हैं, केवल 3 व्यक्ति S से छोटे हैं, तो S यहाँ S से छोटे 3 व्यक्ति होंगे। अब देखो S से छोटे 2 लोगों का तो पता ही है हमको, Q तो यहाँ फिक्स है, M और R इस प्रकार से आएगा। ऊपर के तीनों व्यक्ति फिर हमें पता ही लग गए, OPQ। पूछा क्या है, Q और R की आयु के बीच में कितने व्यक्ति हैं, Q इधर R इधर, इनके बीच में 3 लोग हैं। कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हमारे पास में होंगे। नेक्स्ट आओ। अगला हमारे पास में देखिए 7 व्यक्ति PQRS TU और V प्रत्येक ने बोर्ड की परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। देखिए 4, 5, 6 और 7 हमारे पास में। P ने केवल U और R से अधिक अंक प्राप्त किए, तो P यहां हो जाएगा, U और R नीचे होंगे। R ने U से अधिक, तो ये लो R और U तीनों फिक्स हो गए। आगे चलें, Q ने S से अधिक लेकिन T से कम स्कोर किया। T ने सभी के बीच उच्चतम स्कोर नहीं किया, T उच्चतम नहीं है, तो अब T, Q और S इस प्रकार से होगा, ऊपर ऊपर नहीं है, तो कौन बच गया हमारे पास में, V आएगा सबसे ऊपर। पूछा क्या है, Q और R के बीच में कितने लोगों ने स्कोर किया, Q इधर है, R इधर है, इनके बीच में कितने लोग हैं, 2 व्यक्ति हैं, तो 2 हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला 7 मित्र ABCDEFG A और C से बड़ा है। देखिए 6, 7, तो यहां G A और C से बड़ा है, तो G जो है वो A और C से बड़ा है। आगे C D से लंबा है, C D से लंबा है। F केवल एक मित्र से बड़ा है, F केवल एक मित्र से बड़ा है, ये लीजिए। A तीसरा सबसे लंबा है, ये लीजिए। E सबसे छोटा है, E यहां आ गया। G B से छोटा है, तो G B से छोटा है। अब आप देखो कि C से छोटा D हमारे पास में है, A की पोजीशन तो फिक्स है, और A के ऊपर फिर 2 ही लोग हो सकते हैं, तो ये B और G होंगे। अब C को तो फिर यहाँ नीचे आना पड़ेगा, और C के नीचे क्या है हमारे पास, C के नीचे D है। तो पूछा है सबसे बड़ा
कौन है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा हमारे पास में होगा बी, सबसे बड़ा कौन होगा, बी। एक क्वेश्चन छूट गया, देख लेते हैं। ले लिया है 43 भी, सारे ले लिए। नेक्स्ट आओ, पी क्यू आर एस टी यू और वी 7 मित्र हैं जिसकी लंबाई अलग अलग है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास में है। आर 4 व्यक्तियों से लंबा है, आर जो है 4 व्यक्तियों से लंबा है, तो ये चारों के ऊपर आ गया। क्यू आर से लंबा है, क्यू जो है वो आर से लंबा है, ठीक है, लेकिन पी से छोटा है। टी यू से लंबा है, यू से लंबा है लेकिन एस से छोटा है। यू सबसे छोटा नहीं है, यू सबसे छोटा नहीं है, ठीक है। अब देखो आर से बड़े क्यू और पी, ये तो हो गया फिक्स। यू सबसे छोटा नहीं है तो एस टी यू इस प्रकार से होंगे। सबसे छोटा कौन बच गया, वी बच गया, वी आएगा नीचे। पूछा है कितने व्यक्ति टी से छोटे हैं, तो टी से छोटे 2 व्यक्ति हैं। कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में आपको दे रखा है। नेक्स्ट आओ, अच्छा अच्छा अभी देख ले 43 देखो अच्छा अच्छा क्यू 2 बार ले लिया क्या, कोई नहीं। क्या दे रखा है यहाँ पे, केवल 2 व्यक्ति क्यू से बड़े हैं, केवल 2 व्यक्ति क्यू से बड़े हैं। अच्छा ठीक ठीक, तो यहाँ क्यू नहीं होगा। चलिए इसका भी पुनर्विजन करते हैं वापस से। इसने बोला है केवल 2 व्यक्ति क्यू से बड़े हैं, ठीक है। तो क्यू से बड़े 2 ही व्यक्ति हैं, तो क्यू के ऊपर 2 हो गए। पी क्यू से बड़ा है लेकिन ओ से छोटा है, तो ओ पी क्यू हो गया हमारे पास में। केवल 3 व्यक्ति एस से छोटे हैं, एस यहाँ हो गया, 3 व्यक्ति छोटे हो गए। एन सभी में सबसे छोटा है, एन यहाँ पर होगा। क्यू और आर की आयु के बीच कितने लोग हैं, ठीक है। अब देखो आर के लिए तो एक जानकारी और होनी चाहिए, क्यू और आर की आयु के बीच कितने व्यक्तियों की आयु है। अलग अलग आयु, केवल 2 व्यक्ति क्यू से बड़े हैं, पी क्यू से बड़ा है और ओ से छोटा है, एम आर से बड़ा है। एम आर से बड़ा है तो एम और आर यहां पर हो गया। पूछा है क्यू और आर के बीच कितने होंगे, तो आर इधर क्यू इधर, बीच में होंगे 2, ठीक है। बहुत सही आकाश, तो यहाँ बी। क्यू को हमने 2 बार ले लिया था, कंपैरिजन है बेसिक सा। नेक्स्ट हो 47 पे थे हम लोग, 47 ठीक है। देखो आई जे के एल एम एन और ओ 7 दोस्त हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास में, जिनकी उम्र अलग अलग है। आई के से बड़ा है, ठीक है। आगे देखो लेकिन जे से छोटा है, फिर से के एन से बड़ा है लेकिन आई से छोटा है, ठीक है। जे आई से बड़ा है लेकिन 2 व्यक्तियों से छोटा है, तो 2 से छोटा है तो जे इधर आ जाएगा। एल जे से बड़ा है, एम सबसे बड़ा नहीं है, एम यहां नहीं है, और एल जो है वो जे से बड़ा है, एल जे से बड़ा है, तो एल इधर आ गया। एम सबसे बड़ा नहीं है और ओ सबसे छोटा है, ओ सबसे छोटा है। अब आप देखो एल सबसे बड़ा नहीं है तो एल यहां आ जाएगा, जे आई के एन। इसी तरीके से व्यवस्था हो सकती है, ठीक है। एल जे आई के एन ओ, एम सबसे बड़ा नहीं है, तो फिर ए की संभावना यहां पे है। देखो एल सबसे बड़ा नहीं है, अच्छा एम सबसे बड़ा नहीं है, एम के लिए कंडीशन है कि एम सबसे बड़ा हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब हो गया एम अगर सबसे बड़ा नहीं है तो हमें इधर लेकर के चलना पड़ेगा, ओ सबसे छोटा है, एल को सबसे ऊपर लेकर के चलना पड़ेगा, एल इधर
और फिर जे है, जे के नीचे आई, आई के नीचे के नीचे एन है। यहां एल को सबसे ऊपर इसलिए लिया क्योंकि एम नहीं हो सकता, एम को अब आना पड़ेगा दूसरे नंबर पे। तो अब ये पूछता है कि आई और एन के बीच में कितने व्यक्ति हैं? आई और एन के बीच में हमारे पास में एक ही व्यक्ति है। कितना व्यक्ति है? एक व्यक्ति हमारे पास होगा। नेक्स्ट हो, अगला हमारे पास में ए बी सी डी ई एफ जी 7 मित्र हैं जिनकी लंबाई अलग अलग है। लंबाई की तुलना करेगा, ठीक है, देखें। तीन, चार, पांच, छ और 7 हमारे पास में है जिनकी लंबाई अलग अलग। ए सी से लंबा है, ए सी से लंबा है लेकिन बी से छोटा है। सी एफ से लंबा है लेकिन ए से छोटा है। बी ए से लंबा है लेकिन 2 व्यक्तियों से छोटा है। 2 व्यक्ति ऊपर आएंगे। डी बी से लंबा है, ई सबसे लंबा नहीं है। डी बी से लंबा है, डी आएगा तो ऊपर ही। ई सबसे लंबा नहीं है और जी सबसे छोटा है, ठीक है। ई सबसे लंबा नहीं है। अब देखो व्यवस्था को, बी के नीचे 3 व्यक्ति, ये तो फिक्स हैं, बी के नीचे वाले ए सी एफ। अब सबसे ऊपर ई नहीं है और डी बी के ऊपर आएगा तो डी पहले नंबर पे होगा, ई दूसरे नंबर पे। सबसे बड़ा कौन है? तो डी हमारे पास सबसे बड़ा यहां पर होगा। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास एक कोचिंग सेंटर के 7 छात्रों परम, काजी, रवि, सुरेश, तनवीर, उदय, वर्षा ने अलग अलग प्रतिशत प्राप्त किए। तो परसेंटेज जो मार्क्स इनके हैं उनकी तुलना की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हमारे पास यहाँ पर है। कोचिंग सेंटर में परम ने सबसे अधिक प्रतिशत प्राप्त किया। परम जो है वो सबसे अधिक प्रतिशत प्राप्त किया, सबसे ऊपर रख दिया हमने इसको। वर्षा द्वारा प्राप्त प्रतिशत केवल एक व्यक्ति से अधिक था, तो वर्षा नीचे से दूसरे नंबर पे टॉप कर रही। 3 छात्रों को तनवीर से अधिक प्रतिशत और 3 को तनवीर से कम, तो तनवीर बीचों बीच में। आगे देखो, रवि और काजी दोनों में से किसी को भी सबसे कम प्रतिशत नहीं मिला। किसका प्रतिशत सबसे कम था? रवि और काजी को सबसे कम नहीं मिला, ठीक है। अब देखो, सुरेश का प्रतिशत तनवीर से अधिक लेकिन परम से कम। सुरेश तनवीर से अधिक लेकिन परम से कम, तो यहां इन दोनों में से होगा, ठीक है। ये जानकारी हमारे पास परम से कम था। 3 छात्रों को तनवीर से अधिक और 3 को कम। वर्षा द्वारा केवल एक व्यक्ति से अधिक है और कोचिंग सेंटर में परम ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। सुरेश पी और परम और टी के बीच में है, ठीक है। अब आप देखो, आर और के यहां पर नहीं आ सकते, यानी कि आर और के जो हैं वो या तो यहां पे या यहां पे या यहां पे। दूसरा, सुरेश ऊपर है तो इन दोनों में से एक सुरेश भी हो सकता है। ये 3 लोग हैं, 3 जगह हैं, ये तीनों ही घेरेंगे, ठीक है। अब जो बचेगा वो 7वें नंबर पे आएगा जो आपसे पूछा है। तो इनके अलावा बच कौन गया? तो उदय बच गया, उदय, ठीक है। उदय बेचारे को छोड़ दिया, तो उदय हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। सबसे कम कौन है ये हम बता सकते हैं, उदय हमारे पास सबसे कम है। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में 7 छात्र हैं। पी, क्यू, आर, एस, टी, यू और वी कक्षा में शीर्ष स्थान पर हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7। किसी भी 2 व्यक्तियों को समान रैंक नहीं मिली। सबसे अधिक अंक वाले छात्र को रैंक 1 और सबसे कम वाले को 7। क्यू को आर से कम, क्यू को आर से कम अंक प्राप्त किए लेकिन टी से अधिक। वी को एस से अधिक अंक मिले हैं। यू को पी से अधिक अंक मिले हैं। यू को पी से अधिक अंक मिले हैं लेकिन एस से कम। लेकिन क्या है? एस से कम मिले हैं। क्यू को दूसरे स्थान पर सबसे कम रैंक मिली है।
दूसरे स्थान पर सबसे कम, दूसरा सबसे कम, क्यू गॉट सेकंड लीस्ट, यानी कि नीचे से है। ठीक है, तो ये क्यू यहां पर है। ठीक है, क्यू के नीचे टी होगा जैसा यहां बता रखा है, और यहां वी, तो ये हमारे पास वी एस यू पी। ठीक है, आर को पी से कम अंक प्राप्त किए, तो आर यहाँ पे, ये 5 लोगों की रैंक है, पांचों को एज इट इज रख दो, वी एस यू पी आर हमारे पास में। किस छात्र को सबसे कम अंक प्राप्त किए, तो टी है ऐसा जिसको सबसे कम जो है वो अंक यहां पर प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट चले, अगला हमारे पास 7 दोस्त हैं। हारून, ईमान, जेसन, कीर्ति, लीसा, मोहन, नीति, अलग अलग हाइट वाले हैं। 3 4 5 6 7 हमारे पास में। ठीक है, अपनी ऊंचाई के अवरोही क्रम में खड़े। अवरोही क्रम का मतलब क्या है, घटता हुआ क्रम, ऊंचाई के घटते हुए क्रम में खड़े। सबसे लंबा व्यक्ति सबसे आगे खड़ा है और सबसे छोटा स्तंभ के सबसे पीछे। तो सबसे लंबा ऊपर है और सबसे छोटा जो है वो सबसे नीचे की तरफ है। हारून लीसा के ठीक पीछे खड़ा है, तो हारून लीसा के ठीक पीछे खड़ा है, जो कीर्ति के ठीक पीछे खड़ा है। मोहन और नीति के बीच में 2 व्यक्ति खड़े हैं, नीति और मोहन 2 व्यक्ति हैं। ईमान सामने से दूसरे नंबर पे है। मोहन सबसे लंबा नहीं है, तो यहां मोहन नहीं होगा। अब आप देखो, ये हमारे पास में व्यवस्थाएं यहां पर हैं, तो हमसे पूछा स्तंभ के सामने कौन खड़ा है, सबसे आगे कौन यहां पर खड़ा होगा। ठीक है, देखिए यहां हमारे पास में इन दोनों के बीच में 2 लोग हैं, इनको हम बिठाने को तो कहीं भी बिठा सकते हैं, यहां बिठा दिया, इधर बिठा दिया, इन दोनों को 4 और 7 पे बिठा दो, या 6 और 3 पे बिठा दो, या फिर पहले और चौथे पे बिठा दो। लेकिन केएलएच की बात करें हम लोग, तो सबसे लंबा व्यक्ति सबसे आगे है, सबसे छोटा स्तंभ के आखिरी में खड़ा है। हारून लीसा के ठीक पीछे, ये ठीक पीछे, और कीर्ति के ठीक पीछे खड़ा है। ये तीनों एक साथ हैं, इन तीनों को आप अलग अलग, इनके बीच में जगह नहीं है। अब ये तीनों एक साथ बैठेंगे और इधर 2 लोग हैं, तो ऐसा तभी संभव है जब केएलएस तो खड़े हो यहां पे, और एन और एम की बात करें तो एन इधर, एम इधर, और बीच में हमारे पास एक व्यक्ति यहां पर लास्ट वाला बचेगा। यही संभावना थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। पजल अप कर दिया इसको बस। अब कौन बच गया हमारे पास में, बच गया हारून, ईमान, जेसन। जेसन यहां पे पूछा है स्तंभ के सामने कौन खड़ा है, सामने एन फोर नीति खड़ी है। ठीक है, कौन खड़ा है, एन खड़ा है, नीति कौन से विकल्प में है, डी विकल्प में आपको दे रखा है। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास 7 भाई पी क्यू आर एस टी यू और वी का जन्म अलग अलग वर्षों में हुआ था। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। एस केवल 2 अन्य भाइयों से छोटा है, एस 2 से ही छोटा है, और उनमें से कोई भी यू नहीं है, और ऊपर यू नहीं है। आगे आ जाओ, आर सबसे छोटा नहीं है, आर यहां नहीं है, यू क्यू से छोटा है, यू क्यू से छोटा है, जो टी से छोटा है, सबसे छोटा कौन है। ठीक है, तो ये देखो ये हमारे पास में व्यवस्था है। अब यू ऊपर तो हो नहीं सकता इन तीनों में से कहीं भी, टी क्यू यू हमारे पास में है, एस इज यंगर देन ओनली 2 अदर ब्रदर्स। ठीक है, ओनली 2 अदर ब्रदर्स, और नाइदर ऑफ देम इज यू, पी इज ओल्डर देन आर, पी आर से बड़ा है, ये नीचे नहीं दिया था, पी आर से बड़ा है लेकिन यू और एस से छोटा है। अच्छा, पी आर से बड़ा है लेकिन यू और एस से छोटा है, यू और एस ऊपर की तरफ आएंगे। अब आप देखो, यू और एस ऊपर आएंगे, पी आर से छोटा है, आर नीचे नहीं आता। एक ही संभावना हो गई, पी और आर इस तरीके से हो, क्यों, यू और एस को ऊपर रखना है, एस तो यहां आ गया, यू यहां आएगा, यू ऊपर नहीं आ सकता। अब देखो, यू के ऊपर टी और क्यू है, तो टी और क्यू यहां पर हो जाएंगे। ये पूरी व्यवस्था हो गई। सबसे छोटा कौन है, ठीक है, तो सबसे छोटा कौन है जो बच गया हमारे पास में, कौन बच गया कि सर यहाँ पी क्यू आर एस टी यू वी, वी बच जाता है बार बार।
तो वी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला हमारे पास 7 लोग ABCDEFG अपनी ऊंचाई की तुलना कर रहे हैं। 5 6 7 हमारे पास। देखिए कोई भी व्यक्ति, दो व्यक्ति समान ऊंचाई के नहीं होते। एफ ए से लंबा है एफ ए से लंबा है, जो डी और सी से लंबा है, ए डी और सी से लंबा है। केवल दो लोग ई से छोटे हैं, तो ई आएगा 5वें नंबर पे। ई से छोटे केवल दो लोग हैं। आगे, लेकिन उनमें से कोई भी सी नहीं है। ये सी नहीं है, ये सी नहीं है। नेगेटिव यही मैंने डिनोट कर दिया, ठीक है। डिनोट करते हो तो बाद में रिलेट करने में आसानी होती है। डी सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है, डी सबसे छोटा नहीं है। जी केवल एक व्यक्ति एफ से छोटा है, केवल एक व्यक्ति से छोटा है जी एफ से, ठीक है। अब देखो सी नीचे नहीं हो सकता, तो एक चीज हमने यहां पर देखी कि ये किस प्रकार से होगा। एफ तो आ ही गया, ए इधर आए, डी इधर आए, तो सी इधर नहीं हो सकता। सी इधर आए और डी इस तरफ हो जाए, तो संभावना है हमारे पास। कैसे? एफ है, ए है, ये ए को लिख दिया। अब आप देखो सी तो इन दोनों स्थान पे हो नहीं सकता, तो सी को इधर ही होना पड़ेगा। सी इधर है, अब डी नीचे नहीं हो सकता, डी को यही होना पड़ेगा। तो नीचे कौन बच गया हमारे पास में? ठीक है, बहुत अच्छा पजल अप है ये, आपको सोचना पड़ा है सवाल के अंदर, ठीक है। तो यहां देखो ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास में कि सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, हु इज द शॉर्टेस्ट पर्सन। तो सबसे छोटा व्यक्ति हमारे पास में कौन बच गया? बी की बात नहीं हुई, बी यहां पर होगा, ठीक है। तो बी करेक्ट आंसर आपके पास में हो जाता है। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में देखिए, ABCDEF लेवल वाले 6 बॉक्स ऊपर से नीचे की ओर ऊर्ध्व रूप से रखे गए हैं। शीर्ष स्थिति को पहली स्थिति माना गया है, ठीक है। देखिए ये हमारे पास में है, ऊपर से नीचे की ओर रखे गए हैं। कितने हैं बॉक्स ऊपर से नीचे? 1 2 3 4 5 6 7 सही है। देखो शीर्ष स्थिति को पहली स्थिति माना गया, जबकि नीचे वाली स्थिति को अंतिम। बॉक्स एफ को बॉक्स ई के ठीक ऊपर रखा गया। ई के ठीक ऊपर किसको रखा गया है? बॉक्स एफ को ठीक ऊपर, यानी इनके बीच में और बॉक्स नहीं है। ए और बी के बीच 3 बॉक्स हैं, ए और बी के बीच 3 बॉक्स हैं, ठीक है। बॉक्स ए बॉक्स बी के ऊपर है, यानी ए ऊपर है तो ए को हम ऊपर रखें और बी को हम नीचे। आगे चले, ई और डी के बीच एक बॉक्स है, ई और डी के बीच में एक बॉक्स है, तो ई और डी के बीच में एक बॉक्स है। ई और सी के बीच 3 बॉक्स है, ई और सी के बीच में 3 बॉक्स है। बॉक्स ई को दूसरे अंतिम स्थान पे रखा गया है, तो दूसरा अंतिम है ई। यहां पे ध्यान से देखो, ई और सी के बीच में 3 है, तो ये 3 छोड़ के सी को आ जाएगा टॉप पे। सी अगर टॉप पे है, अब देखो ई और डी के बीच में 1 है, ए और बी के बीच में 3 है, ए और बी के बीच में 3 है, तो बी यहां होगा, ए यहां होगा, तभी इसके बीच में 3 होंगे, ठीक है। अब कौन रह गया? ई और डी की अगर हम लोग बात करते हैं, ई इधर है, डी इस तरफ होगा, एक व्यक्ति बीच में रह गया। वो कौन सा व्यक्ति होगा हमारे पास में कि सर ए बी सी डी ई एफ, एफ यहां पर होगा। ये पूरी व्यवस्था हमारे पास में बनेगी। पूछा है डी नामक बक्सा के ठीक ऊपर क्या रखा है? डी के ठीक ऊपर ए रखा है, कौन से विकल्प में है? ये आपको डी ऑप्शन के अंदर यहां पर दे रखा है, ठीक है। ये आपका CHSL के मेंस के अंदर पूछा गया था, बॉक्स के कंपैरिजन के ऊपर, बॉक्स को तुलनात्मक रूप से रखा जा रहा है। नेक्स्ट अगला हमारे पास में 8 व्यक्ति ABCDEFG और H है, सभी का वजन अलग अलग है, ठीक है। 8 लोगों पर ये आ गया हमारे पास में, 8 थिंग्स और पर्सन कुछ भी हो, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास में। देखिए सभी का वजन अलग अलग है, केवल 2 व्यक्ति एफ से हल्के हैं, एफ से हल्के 2 ही व्यक्ति हैं। आगे चले, एफ ए से भारी है, भारी मतलब ए नीचे है, लेकिन बी से हल्का है। डी ई से हल्का है, डी जो है
वो ई से हल्का है लेकिन जी से भारी है। रिलेट करते हो चलो, एच ए से हल्का है, सी ई से भारी है, दूसरा सबसे भारी, दूसरे सबसे हल्के व्यक्तियों का वजन क्रम से सी सबसे भारी व्यक्ति, सी ई से भारी है और सी सबसे भारी व्यक्ति नहीं है, तो सी यहां नहीं है। अब देखो जरा इनको रिलेट करते हैं हम लोग किस लेवल पे कर सके। देखो एफ के नीचे के तो दोनों व्यक्ति पता चल गए, एफ ए एच, ठीक है, और ये सी सबसे ऊपर नहीं है तो ये व्यवस्था हो जाएगी सी ई डी जी, केवल यही संभव है, सी सबसे ऊपर नहीं है तो। अब सबसे ऊपर कौन हो जाएगा इनमें, बी सबसे ऊपर होगा, ये वाला, ठीक है। पूछा है, अब इन्होंने बता दिया कि दूसरा सबसे हल्के व्यक्ति, दूसरा सबसे भारी, दूसरा सबसे भारी हमारे पास में क्या है, ये है 78 केजी, कितना है 78 केजी का, और दूसरा सबसे हल्का ये 48 केजी का। डी से हल्के वाले व्यक्ति से कितने व्यक्ति हल्के हैं, क्या पूछा है, देखो जल्दबाजी यहां करोगे सिली मिस्टेक करवा लेगा। डी से हल्के वाले व्यक्ति, तो डी से हल्का व्यक्ति कौन है, जी, और जी से हल्के कितने हैं, जी से हल्के 3 हैं, कितने हैं 3 यहां पे, ठीक है। तो बड़ा प्यारा सवाल था, ऐसे एग्जाम में स्टूडेंट 4 लगा के आए थे ज्यादातर जो अच्छे स्टूडेंट थे, ठीक है। तो देखो रीजनिंग ऐसी चीज है, एक लाइन भी जल्दबाजी में या तो नहीं पढ़ी या उसको पूरा नहीं पढ़ा तो डेफिनेटली सिली मिस्टेक होगी, आंसर आपको ऑप्शंस में मिलेगा, और ये सबसे बड़ा चैलेंज आपके पास में हो जाता है, ठीक है। और यहां आपकी जो है पजल पार्ट 1 की सारी वैरायटी आप देख चुके हो, और आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा सेशन को बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, क्योंकि जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे ये सारे एक साथ हैं सेलेक्टेड, अब तक के बेस्ट, अब तक के सारे वेरिएशंस, अब तक के सारे पैटर्न्स आपके सामने आए, ठीक है। इनको 1 से 2 बार अच्छे से रिवाइज करना, ऐसे क्वेश्चंस अब आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो क्योंकि हर वैरायटी आपने देख ली, स्लिम मिस्टेक वाले पॉइंट भी हमने डिस्कस करे, इनके कॉन्सेप्ट डिस्कस करे, ठीक है। ये था पार्ट 1 पजल का। अब हम लोग प्रवेश करेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 1 के आधार पे अब आप प्री में तो किसी एग्जाम में सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से घबराना नहीं है, बिल्कुल कवर है। पार्ट 2 हो जाएगा उसके बाद मेंस का भी किसी लेवल का एग्जाम हो आप नहीं डरोगे, ठीक है। कितना ही इंप्लीमेंटेड या कितना ही डिफरेंट इस बार और क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं, आपके हर एक पैटर्न पार्ट 2 के अंदर कवर होगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे पार्ट 2 के क्लास में, उससे पहले इसको अच्छे से देख कर गए, वो बिल्कुल पार्ट 2 के अंदर आएंगे। आकाश, डेज वाले क्वेश्चंस, फ्लोर वाले क्वेश्चंस, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट में अप डाउन फॉर्मेट हो या सर्कल में इन और आउट वाली सिचुएशन हो, ठीक है, या हमारे पास में 3 एलिमेंट के ऊपर क्वेश्चन हो, 4 एलिमेंट के ऊपर क्वेश्चन हो, 5 एलिमेंट के ऊपर क्वेश्चन हो, ठीक है। जितनी वैरायटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी पार्ट 2 के अंदर और कवर होने वाली है। ये तो स्टार्टिंग बिगिनिंग पार्ट आपने देखा पजल का, जो प्री में तो सभी एग्जाम में होता है और मेंस में भी पूछा जाता है, ठीक है। अब आप वो देखोगे जो केवल अब तक केवल मेंस में पूछा गया, ठीक है, वो होगा पार्ट 2 के अंदर, जो आपकी क्लास होगी नेक्स्ट क्लास के अंदर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू। डाटा सफिशिएंसी होगा लॉजिकल रीजनिंग के साथ में, लॉजिकल एनालिटिक्स जब स्टार्ट करेंगे तो स्टेटमेंट वाले सारे टॉपिक एक साथ होंगे उसके अंदर, ठीक है। ऐसे रैंडम नहीं करवाया जाएगा, बहुत व्यवस्थित तरीके से आपका कोर्स चल रहा है और टाइम से चल रहा है, टाइम से खत्म होगा, बेफिक्र होके रहो, ठीक है।